भी दोस्तों सीखने का बिजनेस है और हम सब गुरुदेव को कितना सम्मान दे सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तैयार है सभी? तो मैं आप सबकी जोरदार तालियां, जोरदार वेलकम के बीच बुलाता हूं श्री दिनेश मोहन जी। जोरदार तालियां, जोरदार वेलकम। वैसी हंसती है, वैसी हंसती है आसियम की, आसियम की, आसियम की। वैसी हंसती है, वैसी हंसती है आसियम की, आसियम की, आसियम की। सर उठाकर जीते हैं हमको है अभिमान, आरसीएम से बढ़ेगा। मैं गुरुदेव श्री दिनेश मोहन जी। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा थोड़ा साथी चेयर्स आगे ले आओ, आज अपन जितने हैं सारे के सारे कुछ करके दिखाएंगे। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। जय श्री। जब भी मैं वीकेंड पे आता हूँ, सभी दोस्तों को पता है कि वीकेंड्स पर अपन जो है हेल्थ और वेल्थ की ट्रेनिंग करने जाते हैं। तो मुझे यकीन करके मानिए मेरी उम्र इस वक्त लगभग 60 साल है, लेकिन जब मैं वीकेंड पे जाता हूँ ना मुझे फील ही नहीं होता कि मैं 60 साल का हूँ। इतने सारे साथियों की जो खुशी है, इतने सारे साथियों के अंदर जो चाव है वो वाइब्रेट होके मेरे तक पहुंचता है। और जब मेरे तक आते एक ऐसा हो रहा, मैं जब यहाँ आता हूँ अभी जैसे बहुत सारे साथियों ने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं और बहुत अच्छे अच्छे अपने एग्जाम्पल दिए हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। मैं आपको बताऊं कि जब से मैं इस बिजनेस में आया हूं यहां पर एक चीज आपको फ्री में मिलेगी। बाकी हो सकता है हर चीज के पैसे देने पड़े, आप नमक खरीदो, मिर्च खरीदो, हल्दी खरीदो, आपको पैसे देने पड़ते। एक चीज फ्री में मिलेगी और वो पता है क्या है? वो है खुशी, हैप्पीनेस। और जिस धंधे में खुशी हो, जिस धंधे में जितेंद्र जी बैठे, उनके गेस्ट हैं, कोई बात नहीं, उनको बुला के अंदर ले। जिस धंधे में खुशी हो, जिस धंधे में आपको आनंद आए, आपको मजा आए, तो मैंने सुना है कि परमात्मा उसमें बरकत देता है। और जिस धंधे को करने से आपको टेंशन हो, आप परेशान रहो 24 घंटे, काम पर जाओ, मान लीजिए कोई जॉब पे जाता है, रोता पीटता आ जाए, सारा दिन वहां लोगों से झगड़ा करे, शाम को आगे घरवाली से झगड़ा करे, जिंदगी कैसी होगी सोच के देखिए, ठीक है ना? किस टाइप की जिंदगी हो जाएगी। बिजनेस, मान लो कोई बिजनेस करता है, उसमें परेशान हो, लेकिन अपना जो बिजनेस, अपना जो कारोबार है ये कैसा है, इसमें खुश रहना। खुश रह सकते हो? आज मैं आपको बहुत सारे राज की बात बताऊंगा और बहुत सारी वो चीज बताऊंगा, लेकिन एक चीज सबसे पहले कह देता हूं, आज की ट्रेनिंग को जिसने यों का यों उतार लिया, कागज पे नहीं, अपने हृदय में, दिल में, जिसने आज की ट्रेनिंग को यों का यों उतार लिया, ये समझो कि यहां पर जितने भी साथी बैठे हो, मिनिमम टेक्निकल अचीवर तो वो है ही है। और दूसरी चीज, थोड़ा सा बचा के घर ले जाना। आज जितना कुछ मैं आपको दूंगा थोड़ा सा बचा के घर ले जाना। वहां कोई वेट कर रहा है, आपकी टीम का कोई साथी वेट कर रहा है, उसको भी जाके दे देना थोड़ा सा, राइट? उसमें से थोड़ा सा जो है वहां उनको भी दे देना। और इससे पता क्या होगा, कोई बात, बैठ। जो चीज आपको मिले, जो यहां पर जो नुक्ता मिले, जो एजुकेशन मिले, जो टीचिंग मिले, जो यहाँ पर काम करने के लिए आपको मास्टर प्लान दी जाएगी,
जो आपको एक्शन प्लान बताई जाए, जो स्ट्रेटजी यहाँ आज अपन बनाने वाले हैं बिजनेस में आगे बढ़ने की, तो उसमें से थोड़ा सा आपने क्या करना है, बचा के भी रखना है, सारे का सारा हजम नहीं करना। और वो किसको देना जाके, वो अपनी टीम को देना है जो वेट में है कि आज मेरे सर, मेरे सीनियर जो है वो प्रोग्राम में गए हैं और कुछ सुन के आएंगे और मैं जाके पूछूं उनसे, सर आज की मीटिंग में क्या बताया, होता है ना सर। तो आपको पता होना चाहिए कि आज की मीटिंग में आपको क्या मिला। वेलकम सर, वेलकम। एक बार विजय जी के लिए क्लैपिंग करोगे जोरदार। हाँ सर। तो ये एक ऐसा कौन सा बिजनेस होगा कि जिसका आपके बिजनेस से कोई संबंध नहीं है, वो भी चाहता है कि आप कामयाब हो जाए। अब सारे के सारे साथी हो सकता है कि रंधावा जी के टीम में ना हो, राइट, उसके बावजूद ही इज सो नाइस लीडर। इतने बढ़िया जिम्मेदारी के साथ इन्होंने आपको एक बात बताई है कि आप अगर मान लीजिए केवल रिकॉर्डिंग में ध्यान रखेंगे तो हो सकता है बहुत सारी चीजें फ्लो में निकल जाए, ये ध्यान इधर उधर जाए। वैसे माफ करना, मैं आपको बता देता हूं, जब रेहान जी यहाँ बैठे हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, ये आके चेक कर लिया करो, अगर रेहान जी आए हैं फिर अपन फ्री सारे के सारे, फिर मजे से ध्यान से सुनो। ओके, क्योंकि ये सबके लिए रिकॉर्डिंग करते हैं। ओके, रेहान जी के लिए क्लैपिंग करो। दोस्तों, आज का जो फंक्शन है, आज का जो प्रोग्राम है, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। आज के इस मीटिंग में रॉयल्टी अचीवर ज्यादा है, आज की इस मीटिंग में लीडरशिप अचीवर ज्यादा है, आज की इस मीटिंग में डायमंड्स और स्टार डायमंड्स क्लब अचीवर ज्यादा है और नए लोग मुश्किल से 2, 4, 5 है। तो उसके बावजूद मेरी कोशिश रहेगी कुछ बातें मैं नए लोगों के लिए बताऊंगा, लेकिन ज्यादातर जो बातें हैं वो उनके लिए होंगी जो इस बिजनेस में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। 1-2 मिनट में मेरे बारे में बोलूंगा, उसके बाद अपन तुरंत ट्रेनिंग के ऊपर आते हैं, क्योंकि समय बहुत कीमती है और समय ही धन है। समय ही धन है। जो समय कमाना चाहता है उसको जो है, जो धन कमाना चाहता है उसे क्या कमाना सीखना होगा, समय। जो धन को बढ़ाना चाहता है उसको क्या बढ़ाना सीखना होगा, समय। कि समय को कैसे बढ़ाया जाए। समय कौन सा समय, वो समय नहीं जो वेस्ट हो जाता है या अपन किल करते हैं, वो समय जिसे अपन प्रोडक्टिव आवर्स बोलते हैं, प्रोडक्टिव टाइम, कि जो आपके बिजनेस में इनकम जनरेट करता है। तो अपन यहाँ पर जो टेक्निक सीखने जा रहे हैं वो क्या है, प्रोडक्टिव आवर्स को कैसे बढ़ाया जाए, ऐसे समय को कैसे बढ़ाया जाए जो अपने बिजनेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा पैदा करे। तो मेरा नाम दिनेश मोहन है। मैं 1-2 मिनट में मेरी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कुछ साथी पहली बार आए हैं। बेसिकली मैं एक लेक्चरर हूँ। अपने गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ मैंने इस कंसेप्ट को सीखना शुरू किया। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। करीब 18 साल से मैं इस बिजनेस में हूं। अप्रैल 2001, 30 अप्रैल की मेरी ज्वाइनिंग है, 30 अप्रैल 2001 को मैं इस बिजनेस में आया और आज तक सीख रहा हूं। जो थोड़ा बहुत सीख लेता हूं अपनी टीम में शेयर करता हूं जाके। मैं सिखाने नहीं जाता कहीं में, ना ही मैंने कभी किसी को सिखाया है। जो मैंने सीखा है, जो मैंने जाना है, यहाँ पर जो मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करने जाता हूं। और अब भी मैं आपको सच्चाई करके बताता हूं, ये इतना विशाल बिजनेस है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, अब तक मैं सीख नहीं पाया हूं। अभी मैं प्रोसेस में हूं, सीख ही रहा हूं। इंग्लिश का मतलब मैं PhD नहीं हूं, मैं इस बिजनेस का प्रोफेसर नहीं हूं। आई एम द स्टूडेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। अब भी मैं इस इंडस्ट्री का एक स्टूडेंट हूं, एक विद्यार्थी हूं। अब भी मैं सीख रहा हूं, हर एक से सीखता हूं। आज मैंने रंधावा जी से एक बात सीखी है, आपने भी सीखी होगी, कि जहां भी जिम्मेदारी निभाने का मौका मिले चूकना नहीं चाहिए। कोई बुरा माने या भला, लेकिन जिम्मेदारी निभाओ। और एक साथी और हमारे बीच में बैठे हैं जो बहुत जिम्मेदार हैं। मैं चाहता हूं कि उनके लिए बहुत जोर की क्लैपिंग करो। उनका नाम है मिस्टर जोगिंदर सिंह नरवाल। एक बार जोरदार क्लैपिंग। ये एक ऐसे लीडर है जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ी सी एजुकेशन ली इन्होंने, लेकिन ये कड़े हुए बहुत है। कड़े हुए किसको बोलते हैं, एक्सपीरियंस। इन्होंने जिंदगी के कई सारे धंधे देखे, अच्छी एज भी काफी है, बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं। और आज में जिस दिन से आए हैं इन्होंने हर समय कोई ना कोई जिम्मेदारी निभाई है और इस समय बाजार चला रहे हैं। और कल परसों मैंने इनसे सुना है कि बाजार का रूप बदलने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है। उन्होंने मेरे साथ जो है डिस्कस किया है
इतना कुछ आने वाला है। जो लोग करनाल में बिजनेस करते हैं, कुरुक्षेत्र में करते हैं, पानीपत में करते हैं, आसपास के डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, मैं ये कहूँ जो हरियाणा में बिजनेस करते हैं, मैं तो यूपी वालों को नहीं बोलता हूँ, तुम्हारे भी नजदीकी है। यानी कि करनाल एक ऐसा सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर जितना ज्यादा आप बिजनेस करोगे, अगर आप नहीं करोगे तो नरवाल जी करेंगे, और बचा खुचा जो है राजा रंधावा जी बैठे यहाँ पर, ठीक है ना, पानीपत वाले भी बैठे यहाँ पर, समझ गए ना। तो सारे भाई मिलजुल के इतना बिजनेस करो, बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ होने वाला है। जो मुझे दिखाई देता है कंपनी की जो प्लानिंग है इस समय, वो प्लानिंग है, मुझे शायद पता नहीं है स्टेज से कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को अब जो है छकाने की प्लानिंग है बहुत। अब तैयारी कुछ और है, अब कुछ और तैयारी है। देखिए 3 तरह की तैयारी होती है। एक होता है सर्वाइवल स्थिति, सर्वाइवल स्टेज, कि जब केवल अपन सर्वाइव करते हैं। उसके बाद जो स्टेज आती है वो आती है ग्रोइंग स्टेज, उसके बाद अपन बढ़ना शुरू करते हैं। एक होती है विनिंग स्टेज। अब कंपनी की जो तैयारी है वो विनिंग की तैयारी है, सर्वाइवल से बाहर आ चुकी है। सर्वाइवल समझते हो ना, ठीक ठीक सांस आ जाना, इसको सर्वाइवल बोलते हैं। ग्रोइंग का मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगना। अपना जो पहली जो इनिंग थी उससे बड़ी टर्नओवर अब चल रही है कंपनी की, सोच के देखिए, और शायद 1.5-2 गुना चल रही है। 1.5-2 गुना का मतलब समझते हो क्या हो गया? 100% ग्रोथ। तो यानी ग्रोइंग स्टेज भी कवर हो गई, अब विनिंग स्टेज पर है, अब चैलेंजिंग स्टेज है, अब तो खुली छुट्टी है, अब तो बोलते ना रेड डालनी है, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी अपनी अपनी तैयारी पकड़ो। आप सभी को चाहिए कि आप अपनी तैयारियां बड़ी करें। और एक लाइन मैंने जो है सिंह खेड़ा जी की बुक में पढ़ी थी, बड़े कमाल के राइटर है सिंह खेड़ा जी, आपको मौका मिले तो पढ़ा करो सिंह खेड़ा जी को। वो कहते हैं कि छोटी मोटी जो लड़ाइयां हैं वो कमजोर सेना के साथ भी जीती जा सकती है। छोटी मोटी जो लड़ाइयां हैं वो कमजोर सेना के साथ भी जीती जा सकती हैं, लेकिन बड़े बड़े युद्ध मजबूत सेना के दम पर ही जीते जाते हैं। तो आपको अपनी सेना के प्रति भी दयालु होना पड़ेगा। सेना समझते हो ना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी टीम, आपके बिजनेस पार्टनर्स, डाउनलाइंस नहीं। डाउन तो शब्द यूज करना ही बंद कर दो, डाउन तो कुछ है ही नहीं, आज से मतलब अप ही अप है, ठीक है ना। किसी को ये मत कहो मेरी डाउनलाइन है, क्या कहो ये मेरा बिजनेस पार्टनर है, क्या बोलना है ये मेरा बिजनेस पार्टनर। जब सीनियर की बात है अपलाइन बोलो, सीनियर बोलो, स्पॉन्सर बोलो, मेंटर बोलो, बड़ा भाई बोलो, कुछ भी बोलो, वहां मेरी कोई दखलंदाजी नहीं है, वो आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन जहां आपकी टीम की बात आती है, टीम को कभी डाउन शब्द यूज मत करो, डाउन नहीं बोलना टीम को, टीम कभी डाउन नहीं होती, ठीक है ना। टीम को क्या बोलना है, ये मेरे बिजनेस पार्टनर है। कोई आज भी ज्वाइन हुआ है, आप ये नहीं कहें नया नया जुड़ा है, नया नहीं, आपने क्या कहना ये हमारा नया सिपाही है, अब ये भी रिक्रूटमेंट की है और इनके इरादे बड़े खतरनाक हैं, मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा है। आपने लोगों को लीडर बनाना है। हम किस बिजनेस में हैं? वी बिल्ड द पीपल, वी बिल्ड द पीपल एंड पीपल बिल्ड बिजनेस एंड पीपल बिल्ड बिजनेस। हम लोगों को बिल्ड करते हैं और लोग क्या बिल्ड करते हैं? लोग बिजनेस बिल्ड करते हैं। तो इस तरह से आपने उसी तैयारी से चल रहा है। अपना जो ये आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आज मेरा जो मोटो है वो ये है कि मैं आपको थोड़ा सा इशारा कर सकूं कि आप नए लोगों को एक्टिवेट कैसे करें, नए लोगों को स्टार्टअप कैसे दिलवाएं। कई बार मेरे पास क्वेश्चन आता है कि सर मैंने जो है मेरी एक लेग में मैंने 50 लोगों को जोड़ दिया और वो अपनी भाषा में बोलते हैं सर कोई काम ही नहीं कर रहा। अब मुझे नहीं मालूम वो किस चीज को काम कहते हैं, मुझे भी नहीं मालूम कि वो क्या काम करवाना चाहते हैं, लेकिन अपने बिजनेस की भाषा में उसे क्या बोलते हैं? स्टार्टअप लेना, कि वो एक्टिव हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, वो स्टार्टअप ले, वो उठ के जिम्मेदारी के साथ फील्ड में जाने लगे, वो उठ के अपना नेटवर्क बनाने लगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन तैयार करने लगे। तो आज का जो अपना ट्रेनिंग का टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि हम एक नए व्यक्ति को कैसे स्टार्टअप दिलवाएं, एक नए व्यक्ति का स्टार्टअप कैसे करवाएं, या एक नए व्यक्ति को हम किन किन कामों पर लगाएं, एक नए व्यक्ति को ज्वाइन होने के बाद कहां से शुरू करना चाहिए, कैसे उसे आगे बढ़ना चाहिए। और ये हम सब के लिए एक टॉपिक है, हम सब के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारी टीम में हर मिनट
हर घंटे। और कई साथी तो ऐसे हैं हर सेकंड जिनकी टीम में नए साथी ज्वाइन होते हैं, हर सेकंड के साथ साथी ज्वाइन होते हैं। बहुत सारे ऐसे जिनके हर मिनट के साथ उनकी टीम में लोग ज्वाइन हैं, बहुत से ऐसे हर घंटे के साथ जिनकी टीम में लोग ज्वाइन हो रहे हैं। तो इतने सारे साथी जो ज्वाइन हो रहे हैं, वो क्यों ज्वाइन हो रहे हैं? वो कुछ ड्रीम्स लेके आते हैं, उनकी कुछ तैयारी होती है, कुछ सोच होती है कि मैं यहाँ आगे कुछ करूंगा, कुछ बड़ा काम करूंगा, कुछ जिंदगी में परिवर्तन करूंगा, कुछ अपने लिए करूंगा, कुछ अपने परिवार के लिए करूंगा, ऐसा वो सोच के आते हैं। और आपका क्या जिम्मेदारी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? एक व्यक्ति को मात्र उससे केवाईसी के कागज ले लेना और उसे घर का सामान या हेल्थ का सामान दे देना, ये हमारी अल्टीमेट जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी शुरुआती जिम्मेदारी है। हमारी जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है, वो क्या है? जो व्यक्ति हमारे भरोसे पर इस बिजनेस में आया है, उसे कामयाब करना। और जब तक वो कामयाब ना हो, तब तक हमने क्या करना है? उसको असिस्ट करना है, उसको हेल्प करना है, उसको सहारा देना है, उसके साथ मिलके फील्ड में जाना है। तो कर सकते हो ऐसा? तो दोस्तों, जैसा मैंने मेरे बारे में बताया कि मैं गवर्नमेंट जॉब में होते हुए इस बिजनेस में आया, और बिजनेस में आते कुछ समय के बाद ही मुझे ये एहसास हुआ कि इस बिजनेस का जो अर्निंग पोटेंशियल है, इस बिजनेस की जो पेइंग कैपेसिटी है, इस बिजनेस में जो पैसा है, वो अनलिमिटेड है। क्योंकि मैं जॉब में था, मैं एक स्केल पे काम करता था, जिसे जो जॉब वाले को पता होता है वो या तो पैकेज पे काम करते हैं या स्केल पे काम करते हैं। तो मैं एक स्केल पे काम करता था और हर साल उसके तहत मेरी इंक्रीमेंट लगनी थी, मेरी जो पेमेंट थी, मेरी जो सैलरी थी, वो बढ़ती थी। मुझे पता था कि मैं लिमिटेड इनकम ब्रैकेट में था। बहुत सारे साथियों को ये पता ही नहीं होता कि हम ऐसे कारोबार में हैं जो लिमिटेड होता है। आप कितना जोर मारो, लेकिन वहां एक सुई अटकी हुई होती है, उससे आगे नहीं जा सकते। वहां एक लिमिट होती है, वहां एक हद होती है, उस लिमिट से आप बाहर जा ही नहीं सकते। और जब मैं इस बिजनेस में आया तो कुछ समय के बाद ही रॉबर्ट टी कियोसाकी की एक बुक मेरे हाथ में आई, और उस बुक का नाम है बिजनेस स्कूल। क्या नाम है उस बुक का? बिजनेस स्कूल। और बिजनेस स्कूल जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक बात बड़ी प्यारी लगी। उन्होंने जगह जगह पे एक चीज का जिक्र कर रखा था, ये बिजनेस उनके लिए है जो दूसरों की मदद कर सकते हैं। आप भी बिजनेस स्कूल पढ़ोगे, शायद हर पेज पे लिख रखा हो, शायद फ्रंट पेज पे ही हो, जगह जगह बीच में जिक्र करते हैं। यानी कि उनका बार बार वो इस चीज पर स्ट्रेस करते थे। एम्फेसिस जो था, मेन जो फोकस था, वो एक ही था कि ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो दूसरों की मदद कर सकते हैं। अब मुझे लगा कि ये तो कमाल का बिजनेस है भाई। जिस बिजनेस को मैं सीख रहा हूं, जिस डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को, आरसीएम को मैं सीख रहा हूं, ये तो उन लोगों का बिजनेस है जो दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो मैंने अपने आप से पूछा कि क्या मैं दूसरों की मदद कर सकता हूं? तो जवाब आया, क्यों नहीं। जब कोई मेरी मदद करने के लिए मेरे पास आया, कोई मुझे ये कंसेप्ट देने के लिए मेरे पास आया, तो मैं भी किसी को ये कंसेप्ट देने के लिए, ये इंफॉर्मेशन देने के लिए, ये बिजनेस शेयर करने के लिए, ये प्रोडक्ट शेयर करने के लिए मैं भी किसी के पास जा सकता हूं। तो अंदर से एक विश्वास आया, एक भरोसा आया कि क्यों नहीं, अपन भी किसी की मदद कर सकते हैं। और जो अगली लाइन थी वो रॉबर्ट टी कियोसाकी की, वो बड़ी डरावनी है, बहुत खतरनाक लाइन है। दो लाइन साथ साथ चलाते हो। एक लाइन क्या चलाते हैं? ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो दूसरों की मदद कर सकते हैं। और जो दूसरी लाइन है, उस लाइन ने मुझे बिजनेस करने के लिए मजबूर किया। वो क्या है? जो दूसरों की मदद नहीं कर सकते, वो इस बिजनेस को मत करना, क्योंकि वो यहां पर केवल अपना समय बर्बाद करेंगे। ये मेरी वर्डिंग नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के टॉप फाइनेंशियल एडवाइजर्स में ऊपर के टॉपों में से किसी एक टॉप के व्यक्ति की लाइन है, और उसका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। डोनाल्ड ट्रंप को कौन कौन जानते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति, सभी जानते हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट टी कियोसाकी का काफी बिजनेस पार्टनरशिप में भी है। दोनों ने मिलकर किताबें भी लिखी हैं, और एक किताब तो मैं आपको यहां रिकमेंड भी करना चाहूंगा, जो दोनों ने मिलकर लिखी है, को राइटर हैं दोनों उसके। उस किताब का नाम क्या है? हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं।
हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। बहुत कमाल की किताब है। तो रॉबर्ट कियोसाकी की वो बात मुझे समझ में आई कि जो दूसरों की मदद नहीं कर सकते वो यहां केवल अपना समय बर्बाद करते। तो अपने को क्या करना है भैया, किस किस को समझ में आ गई बात। ये बिजनेस जो है ये इस बिजनेस की तरह ऐसा नहीं है कि अपन किसी के ऊपर अपना ऑर्डर चलाएंगे। आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आप वो करो, आप वो करो, आप इसको ऐसे कर लो, आप इसको ऐसे कर लो। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ये बिजनेस ऑर्डर से नहीं चलता, ये बिजनेस हेल्प से चलता है। क्यों, बेस, इसका बेस यही है, मेन प्रिंसिपल यही है कि जो दूसरों की मदद कर सकते हैं। एक लाइन में इस बिजनेस के बारे में बताया जाए, कोई मेरे से पूछता है आप किस बिजनेस में हो, मैं बोलता हूं पीपल हेल्पिंग बिजनेस में हूं। ये बिजनेस कौन सी कैटेगरी में आता है, पीपल हेल्पिंग बिजनेस। लोगों को मदद देने का ये कारोबार है। और आप सभी कौन हैं, लोगों की मदद करने वाले हैं। जो इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे लोगों की मदद करना सीखना होगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया और कुछ समय के बाद मुझे पता चला कि लोगों की मदद करने का रियल वे क्या है। व्हाट इज द बेस्ट वे टू हेल्प अदर्स। दूसरों को हेल्प करने का बेस्ट वे क्या है, अच्छी से अच्छा वे क्या है। तो एक किताब मैंने और पढ़ी, शायद उस किताब का नाम है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। डॉक्टर डेविड जे स्वार्ट्स इसके राइटर हैं। हिंदी में इस किताब का नाम है, क्या नाम है, वेरी गुड, बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये किताबों का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं, ये आपकी जिंदगियां बदलेंगी। जिन किताबों का जिक्र मैं कर रहा हूं, मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूं जो किताबें मैंने कई बार पढ़ी है और जिनको अब भी मैंने पढ़ के छोड़ नहीं दिया। लोग कहते तो मैंने पढ़ रखी है, पढ़ के छोड़ दी है। मैं किताबों को छोड़ता नहीं, चिपका के रखता हूं, मेरे साथ रहती किताबें हमेशा। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग जो है उसके अंदर एक बहुत प्यारा एग्जांपल आता है। एक छोटी सी स्टोरी आती है उसके कि आप लोगों की जिंदगी कैसे बदल सकते हो, लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हो और हेल्प करने का बेस्ट वे क्या है। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठा होता है। कुछ समय के बाद उसका ध्यान जाता है कि समुद्र के किनारे बैठा तो हुई, मछलियां पकड़नी चाहिए। और वो क्या करता है, मछली पकड़ने की जो डोरी होती है वो निकाल के लेके आता है, उसके आगे आटा लगाता है और समुद्र में डालता है और एक एक करके मछलियों को पकड़ता है, कोशिश करता है। इतनी देर में एक व्यक्ति आता है उसके पास और आके वो बेगिंग करता है, भीख मांगता है, कहता है कि मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे मछली दो। तो उसने मछली उठाई और यूं देने को हुआ, जैसे ही मछली उठा के देने को उसके दिमाग में आ गया अगर मैंने आज इसे मछली दे दी तो मैं इसको सारी उम्र के लिए भिखारी बना दूंगा। ये सारी उम्र यूं ही मांग मांग के खाएगा। क्यों ना आज मेरे पास भी टाइम और इसके पास भी टाइम है, क्यों ना मैं इसे बैठ के मछली पकड़ना सिखा दूं ताकि ये आराम से जब भी इसे भूख लगे मछली पकड़ के खाए। जैसे ही मैंने ये स्टोरी सुनी, उस बुक के अंदर मैंने पढ़ी, तो सबकॉन्शियस माइंड में जाके फीड हो गई। आपका 3 तरह का माइंड होता है। एक होता है एक्टिव माइंड, जिसे अपन कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। और एक होता है अल्ट्रा कॉन्शियस माइंड, जिसे कुछ राइटर्स ने सुपर कॉन्शियस माइंड भी बोला है। अचेतन मन, एक चेतन, एक अवचेतन, एक अचेतन। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या करता है, वो रिकॉर्डिंग कर लेता है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको रिकॉर्डिंग कर लेता है। तो मेरे दिमाग में ये फीड हो गया कि किसी की मदद करनी है तो उसे कमाना सीखो। किसी को गरीबी से बाहर निकालना है, किसी को बेरोजगारी से बाहर निकालना है, किसी की हेल्प करनी है, एक ही तरीका है, उसे कमाना सिखाओ। दूसरे लफ्जों में उसे कारोबार दे दो। अब मान लीजिए आपके पास कोई फैक्ट्री है, आप 100, 50, 150, 200 लोगों को कारोबार दे सकते हैं। आपके पास कोई दुकान है, 2, 3, 4, 5, 10 सेल्समैनों को
कारोबार दे सकते हो, रात के लिए 1-2 वॉचमैन को कारोबार दे सकते हो। आपके पास कोई भी कारोबार है, वहां एक लिमिट है, कुछ लोगों को कारोबार दे सकते हो। आपके पास जमीन जायदाद है, आपके पास कुछ भी है, हर एक कारोबार की एक लिमिट है कि आप गिने चुने लोगों की मदद कर सकते हो, गिने चुने लोगों को कारोबार दे सकते हो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप हर उस आदमी की मदद कर सकते हो जो मदद पाने का इच्छुक है। बीसी छाबड़ा जी बहुत कमाल की बात कहते हैं, कहता अगर आपको इस देश का राष्ट्रपति बनना है तो सीट एक ही है, अगर आपको इस देश का प्रधानमंत्री बनना है तो सीट एक ही है, अगर इस देश में आपको एमपी बनना है तो गिनी चुनी सीटें हैं, एमएलए बनना किसी स्टेट का गिनी चुनी सीटें हैं, अगर आपको अपने गांव का सरपंच बनना है तो सीट बहुत लिमिटेड एक ही है। अगर आपको कहीं भी जाना है, देयर आर वेरी वेरी लिमिटेड स्कोप्स, किसी भी जगह पे चले जाइए स्कोप बहुत लिमिटेड है। लेकिन इस बिजनेस में आप चाहो जितने लोगों को रॉयल्टी पे लेके आओ, चाहो जितने लोगों को टेक्निकल पे लेके आओ, चाहो जितने लोगों को स्टार भी बना सकते हो, सीट्स आर अनलिमिटेड। क्यों इस बिजनेस को अनलिमिटेड पोटेंशियल इनकम कहा जाता है? आपका जो बिजनेस है अनलिमिटेड पोटेंशियल इनकम। अनलिमिटेड का मतलब क्या हुआ? जो मर्जी कमाओ, जितना मर्जी कमा सकते हो। आप एक दुकान से 50,000 रुपए महीना कमाते हो, अगर आप कमाई बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? थोड़ी सी उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, थोड़ा टाइम बढ़ाओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि 50,000 रुपए महीना कमाने वाली दुकान अचानक आपको 5 लाख रुपए महीना देने लग जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? नो। अगर आपने 50 लाख रुपए महीना कमाने की बजाय 1 लाख रुपए महीना कमाना है तो एक तरीका और है, एक दुकान और खोलो, वो सारे की सारी टेंशन जो अब ली है दोबारा लो, 10, 20, 50 लाख रुपए लगाओ, वहां का पूरा सारा सिस्टम तैयार करो, वो भी हजारों प्रकार की टेंशन लो। और एक बिजनेस ओनर ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, और मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है कि मैं हर जगह की टेंशन ले सकूं। मैं बहुत सारे बिजनेसमैन की किताबें पढ़ता हूं, वो कहता है मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है कि मैं बहुत सारी जगहों की टेंशन ले सकूं, क्योंकि एक जगह की टेंशन ही ली नहीं जाती अच्छी तरह। लेकिन कमाल की बात, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, आरसीएम बिजनेस के अंदर जो सबसे कमाल की बात क्या है? आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो, 2 लोगों को कामयाब करो। कामयाब का मतलब क्या है? पहली कामयाबी रॉयल्टी अचीवर। इस बिजनेस की जो पहली कामयाबी है उसको अपन क्या बोलते हैं? रॉयल्टी लेवल, रॉयल्टी अचीवर। आप 2 लोगों को कामयाब करो, 2 लोगों को रॉयल्टी पे ले आओ, आपकी इनकम 50,000 रुपए महीना मिनिमम। आप 3 लोगों को कामयाब कर दो, 1 लाख रुपए महीना। 4 लोगों को कामयाब कर दो, मिनिमम 1.5 लाख। ज्यादा कितनी भी हो सकती है, मैं ये बात कर रहा हूं मिनिमम की, उससे कम नहीं आएगी। 5 लोगों को रॉयल्टी पे ले आओ, 2 लाख। 20-30 को ले आओ, 50 को ले आओ। ग्रोथ इज अनलिमिटेड, पोटेंशियल इज अनलिमिटेड, इनकम अर्निंग सिस्टम इज अनलिमिटेड। ये अनलिमिटेड सिस्टम है। और रोबोटिक कियोसाकी क्या बोलते हैं? अगर आप अकेले ही किसी कारोबार को कर रहे हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप जमींदार हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, चाहे आप कुछ भी काम करते हैं, अगर आप वहां अकेले ही काम कर रहे हैं, आप लिमिटेड इनकम ब्रैकेट में हैं। यानी आप ऐसी इनकम कमा रहे हैं कि जो बढ़ नहीं सकती, जो लिमिटेड है, जिसकी बढ़ने की एक सीमित सीमा है। और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, अगर आप टीम तैयार करते हैं, टीम बिल्ड करते हैं, अगर आप नेटवर्क बिल्ड करते हैं, आप सब हदों को तोड़ देते हैं, सारी लिमिट्स खत्म हो जाती है। आप प्रोडक्टिव आवर्स, आप काम करने वाले लोग, वर्किंग आवर्स, सब लिमिट्स खत्म हो जाती है और आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। तो आपको समझ में ये बिजनेस कैसा है? इस बिजनेस को क्यों करना है? कुछ साथी इस बिजनेस में छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं। छोटी छोटी चीजें समझते हो? सर नमक 5 रुपए महंगा हो गया, सर मैंने सुना है आटा 3 रुपए सस्ता हो गया,
सर आजकल अचार ही नहीं मिल रहा। सर अचार आ ही नहीं रहा। दोस्तों इन चीजों से ऊपर आओ, यहां गेम कुछ और है। ये सारी शुरुआती चीजें, इस पौधे के पत्ते हैं, ये कितना प्रोडक्ट मूव होता है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। और कुछ लोग तो एक ही बात पूछते थे, कई बार मेरे पूछते सर और नया क्या आ रहा है। इस वक्त 500 प्लस आपके पास प्रोडक्ट हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, मार्केट से जायज रेट पर है। एक साथी मुझे कहने लगा कि सर आरसीएम का प्रोडक्ट मैं क्यों यूज करूं। मैं कह लिया भाई अब तक जो मैंने सीखा है, मैंने देखा है, मुझे इस प्रोडक्ट में 3 क्वालिटी नजर आती है। कहना सर क्या। मैंने कहा पहली क्वालिटी है रेट में कम, दूसरी है क्वालिटी में दम, और तीसरा यूज करने पर इनकम। मुझे इस प्रोडक्ट में 3 चीजें नजर आई आज तक। रेट में कम, मैं दिल्ली में रहता हूं, आरसीएम के जो रेट है मैं आपको ईमानदारी से बताऊं बहुत जायज रेट है। दूसरी बात और बताऊं, रेट के मुताबिक जो यहां की क्वालिटी है वो सुपर क्वालिटी है। मैंने शब्द क्या इसके है, सुपर। और तीसरी चीज वो तो अपन सारे जानते हैं, यूज करने पर, यही तो वो प्रोडक्ट है। यूज करने से पहले यहां पर देखो कितने सारे साथी आए थे। एक साथी ने बताया कि मैंने यूज करना शुरू किया, यूज करते ही शुरू में ही मेरे 603 रुपए का चेक आया। यूज करते ही पैसा, प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, आपके घर में पैसा आ गया। सोच के देखिए, ये कमाल का बिजनेस है। ये कुछ ऐसा कर देगा, लेकिन आपको अपनी सोच बड़ी करनी होगी। मेरे गुरुजी एक बात कहते हैं, बहुत बढ़िया बात, सारी उम्र पहली कक्षा में नहीं बैठेगा। और मुझे ये उनकी बात जो है बहुत बहुत अच्छी लगती है। सारी उम्र पहली कक्षा में ही नहीं बैठना, कक्षाएं और भी हैं, कदम आगे रखो, आगे बढ़ो। प्रोडक्ट पहली कक्षा है, अपना जो ये बिजनेस है इसमें आगे बढ़ो। पीछे ट्रेनिंग में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल आरसीएम पे इतना प्यारा शूट करता है कि मेरा दिल करता है बार बार बताऊं। आरसीएम कैसा प्रोजेक्ट है, कैसी इंडस्ट्री है, किस तरह का बिजनेस है। अपन ने इसका पिछली बार कंपेयर किया था किससे, नारियल से। नारियल देखा है आपने, सख्त सा होता है, ऊपर उसके घास फूस होता है, सभी जानते हैं ना। अगर कोई नारियल को ऊपर से चाट के देखे, सूंघ के देखे, कैसा लगेगा। देखने में मेरे ख्याल में देखने में भी इतना ज्यादा सुंदर नहीं है, घास फूस से वो पुलस पुलस है। लेकिन अगर कोई हिम्मत करे और उस नारियल को धीरे धीरे ऊपर के खोल को उतार के नारियल के अंदर तक पहुंच जाए, तो अंदर क्या है नारियल के, क्या बोलते हैं उसे, गिरी। सर के लिए क्लैपिंग करो जोरदार। ये आरसीएम बिल्कुल नारियल जैसा है, बाहर से देखने में ऐसे ही घास फूस वाला, उलझ पुलझ, ऐसे ही शायद किसी को पसंद आ जाता है, किसी को नहीं भी आता, देखने में इतना सुंदर नहीं है। लेकिन अगर कोई हिम्मत करके थोड़े एक दिन मेहनत करके अंदर तक चला जाए, तो इसकी गिरी जानते हो क्या है, इसकी गिरी है फाइनेंशियल फ्रीडम। बहुत से लोगों को तो अब तक इसका पता ही नहीं कि अंदर भी कुछ है, अब तक बाहर के धागे गिन रहे हैं, कितने धागे उतर गए, कितने बाकी हैं। अपन जो बिजनेस कर रहे हैं, अपन किसके लिए कर रहे हैं। कोई व्यक्ति नारियल जो खरीदता है वो गिरी के लिए खरीदता है, बाहर की खोल के लिए। और गिरी क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम। और बाहर का खोल क्या है, अब मैं जिक्र नहीं करना चाहता। बहुत सारी चीजों को बहुत बार बार कहना ठीक नहीं होता। यहां मैं किस लिए आया हूं, मैं तो भैया गिरी के लिए आया हूं। और आप यहां क्या करने आए हैं, ये आपको ढूंढना होगा, आपको वहां तक पहुंचना होगा। कौन कौन चाहते हैं फाइनेंशियली फ्री होना। फाइनेंशियली फ्रीडम क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगा।
आपकी जो जरूरत है उससे ज्यादा पैसा आए, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो लायबिलिटीज है उससे ज्यादा पैसा आए, और कुछ समय के बाद आप प्रयास करो या ना करो उसके बाद भी आए, और आप इस धरती से चले भी जाओ तो भी आए। इसको फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं। और ये क्वालिटी आरसीएम ने है। बहुत बार, एक बार नहीं हजारों बार प्रूव हुआ है। सतीश पंडित जी हमारे बिजनेस के बहुत बड़े लीडर थे, हमारे बहुत प्यारे, बहुत सम्मानीय भाई थे, जवानी में ही चल बसे आज भी। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने घर में आरसीएम का पौधा लगाया। आज भी उनके घर में आरसीएम से मिनिमम 1.5, 2, 3 लाख रुपए का स्टाइफंड हर महीने आता है। ओपी शर्मा जी को तो आप सभी जानते हो, हमारे गुरुदेव, हमें बहुत सिखाया, उन्होंने बहुत सिखाया। शुरू में हमने जो सीखा वो 2-3 लोग ही थे, ओपी शर्मा जी, बीसी छाबड़ा जी, केसी छाबड़ा जी, इन लोगों से हमने बहुत सीखा है। ओपी शर्मा जी अपने घर में आरसीएम का पौधा उन्होंने लगाया गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए। जब वो आरसीएम में क्लास 2 ऑफिसर थे और रिटायर हुए तो क्लास 1 से रिटायर हुए, राजस्थान गवर्नमेंट में वो गस्टिड ऑफिसर थे। एक दिन सबको जाना है, सर भी गए, लेकिन आज रवि ओपी शर्मा को कौन कौन जानते हो? वेरी गुड। ओपी शर्मा जी के लड़के हैं रवि ओपी शर्मा, बिल्कुल नौजवान है, यंग है, और उनकी इनकम जानना चाहते हो? कितनी इनकम होगी अंदाजा? मिनिमम 20-25 लाख रुपए पर मंथ, साल की नहीं बताई। एक चेक तो उनका 50 लाख का भी आया है। और दूसरी बात बताऊं, कितना बड़ा पौधा लगा के गए। पूरे आरसीएम में सबसे बड़ी जो पिन है उसको बोलते हैं स्टार डायमंड, और वो आरसीएम में केवल एक है, और वही कौन है? वही रवि ओपी शर्मा। ऐसा पौधा लगा दो अपने आंगन में। अब भी बताऊं क्या आरसीएम क्या है, और कुछ बताऊं क्या, किस धंधे में बैठे हो? ऐसा पौधा लगाओ अपने आंगन में। मैं भी ऐसा कुछ चाहता हूं कि मेरा जो पोता है वो जो बड़ा हो तो फिर क्या कहे, अरे मेरे दादाजी का कमाल है। बीसी छाबड़ा जी ने हमें ये एक ड्रीम दिया था, आज वो चीजें सच हो रही है। जब हम इस बिजनेस में आज से 18 साल पहले, तो बीसी छाबड़ा जी कहा करते कि एक दिन जाना तो है ही, आरसीएम करो या ना करो, ऊपर वाला एक दिन तो बुलाएगा। कब बुलाएगा? जैसे ही समय पूरा हुआ बुलाएगा। जितनी चाबी भरी तब तक इस दुनिया में हाथ पैर मारोगे, जितनी उसने भर के बेची है। एक समय ऐसा आता है जब वो चाबी रुक जाती है और ऊपर का रास्ता खुल जाता है, नीचे वाला बंद कि यार ही रहना, ऊपर आ जाओ, सबको जाना है। और कहता है आपके जाने के बाद कोई ना कोई दीवार के ऊपर आपका फोटो लगाएगा। कुछ ऐसा कर जाओ कि बाद में आपके जो पोता पोती है वो क्या कहे, ये है मेरे वो आरसीएम वाले दादाजी। ये है मेरे वो आरसीएम वाले दादाजी जिनकी वजह से आज हमारे घर में 20-20, 25-25 लाख रुपए महीने के चेक आते हैं। ये वो इनकम नहीं है कि आप काम करने काबिल ना रहो, इनकम कहीं की कहीं चली गई। आज आप क्लास 1 ऑफिसर लगे हुए हो, आज आप कितने बड़े अधिकारी हो, कितनी फीत पे फीत लगी हुई है, अगर आप काम करने काबिल ना हो तो आपको जबरन घर भेज दिया जाता है। आप जाना चाहो या ना जाना चाहो, आपकी परिस्थितियां अलाउ करें या ना अलाउ करें। आप तो चाहते हो भी नौकरी में रहना, क्योंकि आपका गुजारा कैसे होगा परिवार का, लेकिन क्योंकि आप डिसेबल हो गए, डिसेबिलिटी की वजह से आपको जबरन घर भेज दिया। और आरसीएम क्या कहता है? चिंता मत करो, काम करो तब भी पैसा, ज्यादा काम करो ज्यादा पैसा, और ज्यादा काम करो और ज्यादा पैसा, सिखाने लग जाओ और ज्यादा पैसा, और यहां पर बढ़िया ट्रेनर बन जाओ, फिर पैसा ही पैसा। और उसके बाद एक ऐसा समय आ जाता है आप 90 के 95 के 250 साल के हो जाते हो, काम करने के काबिल नहीं रहते। उसके बाद भी क्या है, पैसा कम नहीं होता, पैसा और ज्यादा आता है। एक समय ऐसा आता है जब आप यहां से चले जाते हो, उसके बावजूद भी
पैसा बंद नहीं होता। इस बिजनेस की सबसे बड़ी जो खूबी है वो क्या है, उसको बोलते हैं नॉमिनी फैसिलिटी। क्या है? नॉमिनी फैसिलिटी। आप सबको मालूम है, आपने अपना अपना नॉमिनी डिक्लेयर कर रखा है रिटर्न में। वो नॉमिनी फैसिलिटी क्या है? यहां का जो बिजनेस है वो डेड नहीं होता। यहां व्यक्ति डेड हो सकता है, बिजनेस डेड नहीं होता। जैसे ही आप ऊपर चले जाते हो, आपका यो का यो बिजनेस आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है। इनकम जो की जो आपके परिवार में आगे की आगे चलती रहती है। कर लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अच्छा, ये बिजनेस सुस्ती में करना चाहिए या जिंदा रह के करना चाहिए? ये बिजनेस लापरवाही के साथ करना चाहिए या मजबूती के साथ? पूरी जिम्मेदारी से करना चाहिए या कभी कभी करना चाहिए? बहुत से मेरे साथी नौकरी पे जाते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। क्यों? क्योंकि बॉस बैठा है, 9 बजे ड्यूटी पे पहुंचना है, 9 बजने से 10 मिनट पहले पहुंचते हैं। कहीं रास्ते में मोटरसाइकिल को पंचर ना हो जाए, कहीं बस लेट ना हो जाए, क्योंकि साहब ने तो सुनना ही नहीं पंचर हो गया था। वो कहेगा तेरी कहीं रोज ना होता है पंचर, बाकी तो टाइम पे आए बैठे, देखिए सारे आए बैठे। समझ गए ना? यानी वहां इतना जिम्मेदार है और जहां बहुत बड़ा काम होने वाला है, जहां कई पीढ़ियां सुरक्षित होने वाली है। मेरे एक मित्र है, वो कहते हैं कि एक बार ढंग से मर लो। ये उनकी लैंग्वेज है, मेरी नहीं। कहते एक बार ढंग से मर लो इस बिजनेस में, एक बार ढंग से मर लो, कई पीढ़ियां सुरक्षित हो जाएंगी। सोच के देखो, आज आपकी बहुत बड़ी दुकान है मार्केट में, क्या पता कल वहां पर फ्लाईओवर की कोई मास्टर प्लान आ जाए। लोगों के 90 साल के जमे जमाए धंधे उखाड़ के फेंक के 150 किलोमीटर बाहर कर दिए गए। सोच के देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के तो भूकंप भी नहीं आता इसमें तो कोई बारिश नहीं होती, कोई मदद नहीं है, कोई सीजन ऑफ नहीं है, कोई सीजन ऑफ नहीं होता। कोई ये नहीं कि भाई अब तो कुछ खरीदना नहीं है, नो, 24 आवर जिंदा रहता है, 24 आवर चलता रहता है। ये ऐसा कमाल का बिजनेस है। कर लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अब बात आती है कैसे करना चाहिए। कैसे करना चाहिए भाई? वेरी गुड, पूरी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। और जिम्मेदारी क्या है वो सुनो ध्यान से। जिम्मेदारी है खुद फाइनेंशियली फ्री होना और जो आपके साथ आ जाए उसको फाइनेंशियली फ्री करना। और वो कैसे होगा? वो होगा लेग्स से और लीडर से। पिछली ट्रेनिंग में आपने ये बातें सुनी होगी। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए 2 ही चीजें चाहिए आपको। क्या क्या चाहिए? पहले चाहिए लेग्स। मैंने लेग कहा है या लेग्स? लेग्स का मतलब 2 ही लेग या और भी ज्यादा? और भी ज्यादा, जितनी हो जाए उतनी बढ़िया। 2 लेग का मतलब क्या है? मिनिमम 33%। 33 का मतलब यह है कि हो सकता है जब अंदर टाइट हो तो अपने कंपार्टमेंट भी आ सकता है, और अगर वो थोड़ा लीनियंट होगा तो 3rd डिवीजन से पास होंगे। इसको बोलते हैं 2 लेग्स। 2 लेग का मतलब क्या हुआ? 33%। नेटवर्क मार्केटिंग में 2 लेग पे काम करने का मतलब है 33% की प्लानिंग करके काम करना। कि मैक्सिमम लूंगा 33%, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम नहीं, वो तो मिनिमम, मैक्सिमम। कि मेरी प्लानिंग मैक्सिमम है 33%। अब जिसकी प्लानिंग 33 की है और अगर 31 आ गए तो पैर ऊपर हो गए। कईयों के हैं, कई कहते हैं मेरी एक तो जी बस पूछो मत, ये बिगन पड़ रही है। और मैं कहता दूसरी, अभी उसके बारे में विचार कर रहा हूं। ये कहेगा भाई एक वो तेरी नहीं है, जिस एक का तो जिक्र का वो तेरी नहीं, वो किसी और की एक है, किसी और ने पाड़ी, किसी और ने बड़ी की। राइट? इस बिजनेस में विड्थ पे काम करो दोस्तों। अगर आपको बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है तो विड्थ, इसको बोलते हैं राइट स्ट्रक्चर। कि आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, स्ट्रक्चर बनाना सीखना होगा। राइट स्ट्रक्चर एंड सॉलिड फाउंडेशन इज द मेन बेस ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। पहले आपकी स्ट्रक्चर राइट होनी चाहिए। स्ट्रक्चर का मतलब हाउ मेनी लेग्स, चौके और छक्के मारो। यस, ये चौके और छक्के का है। जब तक एक एक रन लिया करते भाग भाग के, तब तक दाल रोटी चला करती है।
चौके छक्के मारने शुरू करते हैं, सारे करोड़पति, अरबपति, खरबपति, पतियों के पति ये चौके छक्के मारने शुरू करते। अपने को भी यही करना पड़ेगा, चौके छक्के मारने शुरू करो। समझ गए मेरा इशारा? पहले चौका मारो, फिर छक्का मार दो। ज्यादा तेजी तो सीधा ही छक्का मार दो। अगर पकड़ी भी गए तो कोई टेंशन नहीं, दोबारा मौका उसी टाइम मिल जाता है। आपकी पारी हर महीने शुरू हो जाती है, अगले महीने फिर छक्का मार दो। इस महीने नहीं लगा, कोई टेंशन नहीं। इस महीने आपने छक्का मारने की कोशिश की, मान लो पंजा लग गया 5 ज्वाइन हो गए, छक्का नहीं, कोई टेंशन नहीं, 1 तारीख को फिर शुरू हो जाएगा। फिर करो प्रोसेस। ओके, आई मीन टू से आप ऐसे कारोबार में हैं जहां आप बहुत बड़ा गेम कर सकते हैं। आज आपके यहां ज्यादा सीनियर साथी बैठे हैं, इसलिए मैं आपको आज वो सारी बातें बताना चाहता हूं कि आज की जो ट्रेनिंग है ये आपको हर चीज वो बताएगी जिससे आपके घर में बड़े लेवल पे पैसा आएगा। ओके, तो पहली चीज अपनी स्ट्रक्चर को सही करो, और दूसरा चीज सॉलिड फाउंडेशन। हर लेग, स्ट्रक्चर का मतलब है योर लेग्स, फाउंडेशन का मतलब है लीडर्स इन द लेग्स। आपकी लेग्स में कितने लीडर्स हैं? लीडर, मैंने ये शब्द यूज ही नहीं कहा कि कितनी ज्वाइनिंग है या कितने क्या हैं, और कोई शब्द यूज नहीं, केवल मैंने एक ही शब्द यूज किया है, लेग्स एंड लीडर्स। ये 2 चीजें जिसको समझ में आ गई, इस बिजनेस में सॉलिड पैसा कमाएगा। ये बिजनेस है, ये मजाक नहीं है। कुछ लोग 1000-2000 रुपए का सामान खरीदते हैं और 5-6 महीने के बाद नरवाल जी के पास आते हैं और लंबा चौड़ा उलाना दे देते हैं। मेरे पास तो कुछ आया ही नहीं। भाई तूने इतना बड़ा कुछ किया ही नहीं, इतना बड़ा कुछ किया ही नहीं, जितने बड़े की उम्मीद है। पहले अपने दिमाग से पूछ लो क्या बड़ा पैसा चाहिए, खुद के पूछो दिमाग से। अपना संघर्ष किसी और से नहीं है, अपना युद्ध किसी और से नहीं है, यहां कंपटीशन किसी और से नहीं है, खुद से ही है सब कुछ। आपका कंपटीशन किसी और से है ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में यू आर द ओनर ऑफ योर सक्सेस एंड ऑल्सो यू आर द ओनर ऑफ योर डिफीट। आप ही जिम्मेदार हो हार के और जीत के, दूसरा कोई जिम्मेदार है ही नहीं। तो आपने खुद से पूछ लेना क्या बड़ा पैसा चाहिए, और अगर अंदर वाला जवाब दे हाँ आया तो हूं बड़े पैसे के लिए, बड़ा बिजनेस करना है, तो 2 शब्द याद रखो, लेग्स एंड लीडर्स। बाकी सबको भूल जाओ। एक बहुत खतरनाक वर्ड है इंग्लिश का जिसे बोलते हैं स्क्रैप, हिंदी का पता नहीं क्या वर्ड है। गुड, किसी ने बताया? एवर हिंदी में क्लैपिंग करो जोरदार। ये शब्द एक्चुअली में बोलना नहीं चाहता। इसको स्क्रैप का आसान अंग्रेजी का वर्ड है वेस्ट। अब वेस्ट पूछोगा तो भी आप ऐसा ही शब्द यूज करोगे। स्क्रैप का मतलब क्या हुआ? वेस्ट, जो किसी काम का नहीं, उठा के बाहर फेंकने के भी पैसे लगेंगे। उठा के बाहर फेंकोगे तो भी घर से कुछ लेके जाएगा, उसको बोलते हैं स्क्रैप या वेस्ट, रद्दी। हो सकता कोई दे दे थोड़े बहुत पैसे, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है वो क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में अगर अमीर होना है 2 शब्द याद रखो, लीडर्स और लेग्स, बाकी सब स्क्रैप है। बाकी को याद रखो ना रखो, और 2 याद रख लिए सब याद रह गया। 2 पे काम, लेग्स फीड कर लो, और लेग्स के अंदर लीडर्स। लीडर किसको बोलते हैं? जो रिस्पॉन्सिबल है और जो एक्टिव है। एक्टिव, इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल। जो एक्टिव है, इफेक्टिव है और रिस्पॉन्सिबल है। जॉन सी मैक्सवेल एक बहुत बड़े लीडरशिप के राइटर हैं, और उन्होंने अकेले ऐसे राइटर हैं लीडरशिप के ऊपर जिन्होंने 32 बुक्स लिखी हैं। लीडरशिप के ऊपर 32 किताबें लिखी है उस बंदे ने।
कितना बड़ा दिमाग होगा उनका लीडरशिप के ऊपर, कितने बड़े जानकार हैं वो लीडरशिप के। और वो क्या कहते हैं, लीडरशिप इज नथिंग बट जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि लीडरशिप और कुछ नहीं है, केवल जिम्मेदारी का नाम ही लीडरशिप है। अपनी टीम में जिम्मेदार पैदा करो। जिम्मेदार का मतलब क्या हुआ, आप उसको फोन करो, भैया कल मीटिंग है, फिर रात को सोते समय याद हुआ कल मीटिंग है, सुबह उठ के फिर याद हुआ आज मीटिंग है, 9 बजे फोन किया आप मीटिंग है, 11 बजे फोन कर रहे हो और उसके लिए बाहर खड़े हो। स्क्रैप, ₹100 आके रख के धोख मार दो, जय सिंह बोलो। लीडर वो है, आपने 15 दिन पहले उसको व्हाट्सएप किया रूटीन में कि 15 दिन के बाद मीटिंग है, और वो क्या करता है, तुरंत फोन करता है, अच्छा सर इसकी प्लानिंग कैसे करें, इज लीडर। सर इस मीटिंग के लिए अपन ने क्या करना है, सर मेरी जिम्मेदारी बताओ, मुझे क्या करना है, मुझे कितने लोग लाने होंगे, कैसे लोग, मेरी प्लानिंग कराओ, मुझे मेरा बिजनेस कितना बड़ा करना, किस किस लेग में से कितने कितने लोग लेके आऊं, किस किस लेग में से कितने कितने साथियों को लेके आऊं, किस स्टेशन से किसको बुलाऊं, इसको बोलते हैं लीडरशिप। आपके अपलाइन ने कहा भैया किताब पढ़ो, अपलाइन ने 150 बार कह लिया, अब तक आपके कान पे जू नहीं रंगी, इसका मतलब क्या है, नो, मैं इस शब्द को अब भूलवाना चाहता हूं, अब भूल जाओ इस शब्द को, क्योंकि बहुत खतरनाक, मैंने कहा था ना इंग्लिश डिक्शनरी का सबसे बेकार और खतरनाक शब्द है स्क्रैप। अपन ने नहीं यूज करना है। अब अपन ने क्या करना है, अपन ने शाना बनना है। क्यों, क्योंकि अपन बिजनेसमैन है। उनके साथ काम करो जो रिस्पॉन्सिबल हैं। रिस्पॉन्सिबल ही लीडर है, उनके साथ काम करो जो रिस्पॉन्सिबल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो जिम्मेदारी लेता है, जो काम को जिम्मेदारी के साथ करना चाहता है, उसके साथ अच्छे से बात करो। क्लियर हो गए? इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। बहुत कमाल का बिजनेस है, और अपन थोड़ा सा आगे आ जाते हैं ट्रेनिंग में। आज का एक खास टॉपिक अपने पास है, उसके ऊपर अपन डिस्कस करना चाहेंगे, और उस टॉपिक का नाम क्या है, नए लोगों को कैसे एक्टिव किया जाए, कैसे उनको स्टार्टअप दिया जाए। बड़ा कमाल है। तो नए लोगों का मतलब क्या होगा? नए लोगों का मतलब है जो अभी अभी आपके प्रोजेक्ट में आए हैं, जिन्होंने अभी केवल ज्वाइन किया, जिन्होंने अभी केवल थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया है, जिन्होंने अभी केवल केवाईसी के कागज दिए, जिन्होंने अभी केवल अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन करवाया है, उनको अपन बोलते हैं नए लोग। कुछ लोग क्या करते हैं, सारा जोर व्यक्ति को ज्वाइन करने पे लगा देते हैं। अब उनके पास एनर्जी बचती नहीं, और वो 3-4 महीने तक उससे दोबारा मिलने ही नहीं जाते, और क्या कहते हैं, बड़ी मुश्किल से ज्वाइन हुआ है, मैंने 10 चक्कर काटे हैं तब ज्वाइन हुआ है। अब अपनी भी थकावट उतार रहे हैं, उसको भी आराम करने देते हैं, 3 महीने तक उसके बाद रखते नहीं, और तब तक क्या होता है, गमले में लगाया हुआ पौधा सूख जाता है। अब कितना ही पानी देते रहो, अब दूसरा लगाना पड़ेगा। लोग कहते हैं जी मैं ज्वाइन तो बहुत कराता हूं, काम नहीं करते, पानी दो भैया हमको, एक्टिवेट करो। एक्टिवेशन का तरीका क्या है, आपको कुछ स्टेप्स पे उन्हें लेके आना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे कोई व्यक्ति ज्वाइन हो जाए, ज्वाइन होते ही उसको सबसे पहले काम पे ले आओ, यूज एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। ये सबसे पहला काम है। एक तो किसी को भी ज्वाइन कराओ, एक बात कह के ज्वाइन नहीं कराना। बहुत से लोग क्या कहते हैं, तू मेरा रिश्तेदार है, तू मेरा पड़ोसी है, तू मेरा ये है, तू मेरा वो है, बस तू ज्वाइन हो जा, तू भी कुछ नहीं करना। ये लैंग्वेज उन लोगों की है जिन्होंने ना खुद कामयाब होना और अपनी छाया में जो आ गया उसको भी कामयाब नहीं होने देना। जो उसकी छाया में आ गया कामयाब क्यों हो जाए, समझ गए ना? ये उनकी लैंग्वेज है। जिसको ज्वाइन कराओ, इस बात को गौर से सुनो, चाहे आप ज्वाइन कराओ, चाहे आपकी डाउनलाइन ज्वाइन कराए,
जब आप उससे मिलो, खुल के कहो उससे, इस बिजनेस में दो तरह से पैसा आता है। इस बिजनेस में दो तरह से पैसा आता है। एक, केवल अगर प्रोडक्ट यूज करोगे तो 100, 200, 400 रुपए महीने के आएंगे। दूसरा, अगर काम करोगे तो 1000, 10,000, लाख, 10 लाख महीने के भी आ सकते हैं। खुल के पूछो। अब बताओ आपको कौन सा पसंद है? एक तो वो 100, 200, 300, 400 रुपए हर महीने का, भाई वो बता देता हूं, या 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, इस रेशो पे आना है। खुल के पूछो। अगर वो ये कहता है नहीं नहीं जी मैं तो ऐसा है बस सामान ले लूंगा, बाहर 154 का मिलता है और यहां 122 का मिलता है, भाई ये मुझे इतना ही बहुत है, उससे केवल कहो हर महीने प्रोडक्ट यूज करते हो और उस पर एक विशेष कृपा करो, महीने में 2 बार फोन करो। भैया आपके घर में अगर सामान आपने यूज कर लिया हो तो दोबारा ले लिया क्या? फोन कब करना है आपने? एक बार 10 तारीख से पहले और एक बार 20 तारीख के बाद। जो आपके ग्रुप में प्रोडक्ट यूजर्स हैं केवल, उनको महीने में 2 बार फोन करो, एक बार 10 तारीख से पहले और एक बार 20 तारीख के बाद। जरूर से जरूर फोन करना है ताकि उनको ये पता रहे मेरी इस बिजनेस में कोई जगह है, मेरी भी पूछ। ये समझ सुनाई दिया? पूछ की बड़ी दिक्कत है। जहां किसी की पूछ नहीं होती वो वहां रहता नहीं काफी समय तक। पूछ बना के रखनी है, इंग्लिश में से वैल्यू बोलते हैं। अपनी टीम के लोगों की वर्ष जो बहुत से क्या कहते हैं, ये तो जी 100-200 का सामान ही लेता है। नो, आपके बिजनेस का एक्टिव साथी है वो, क्योंकि प्रोडक्ट यूज करना भी एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? कार्य। ये भी एक काम है। हाँ, अगर वो ईमानदारी से कहे, बिल्कुल खुल के पूछो, अगर वो ईमानदारी से कहे मैं यहां पैसा कमाने आया हूं, तो आपने क्या कहना है? थोड़े से आगे बढ़ो और पहले काम को पूरा करो। पहला काम क्या है? यूज एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यूज करने से 100, 200, 400 रुपए आएंगे और प्रमोट करने से गुड 1000, 2000, 4000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, जितने भी आज आपको आरसीएम में बड़ी इनकम लेने वाले नजर आते हैं वो केवल यूजर नहीं हैं। जो केवल यूजर हैं उनके घर में 200, 400, 500, 700, 800, 1000, ज्यादा ज्यादा बड़ा कुंबा है तो 2000, बस वहां के ब्रेक लग जाता है। तो आपको क्या करना है? जिस भी व्यक्ति को आप ये चाहते हो कि ये पैसे कमाने आया है, तो पहले काम पे लेके आओ। पहला काम है प्रमोट द प्रोडक्ट। वो अपने घर में तो यूज करे ही करे, साथ में काम पे लगे। पैसा काम करने से आएगा और काम क्या हुआ यहां पर? प्रमोट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। अपने घर में ही प्रमोट करना है या घर से बाहर निकलना पड़ेगा? बिल्कुल, कुछ लोग तो घर में ही प्रमोट नहीं करते। डीएचए का नाम किस चीज ने सुना है? मेरे घर में आज 4 व्यक्ति रेगुलर डीएचए के यूजर हैं। ये पता मैंने क्यों बताया? 4 व्यक्ति घर में रेगुलर यूजर होने का मतलब क्या? कितना बीवी हो गया? डायमंड क्लब वालों कितना बीवी हो गया? 300 बीवी हो गया। अगर घर में भी प्रमोट कर दो तो, केवल घर में भी अगर प्रमोट कर दो, डायमंड क्लब घर में रहते हुए हो सकता है और घर से बाहर निकल लिए तो स्टार डायमंड। घर में रहो तो भी, लेकिन प्रमोट करो। काम प्रमोशन है। यहां कंपनी 45% किसको देती है? जो प्रमोटर है। और जो यहां यूजर है, बहुत से कहते हैं कि कंपनी 45% बांटती है। मैं कहता नहीं, सबको नहीं बांटती। जो केवल यूजर है उनको 10% देती है। किस किस को मालूम है? मुझे याद करो, किस किस को मालूम है? समझ में आई ना कहानी? आप तो 45 वाले हो। 10 में अगर जिसको भी ये है कि जी मैं तो संतोषी आदमी हूं, 10 ही बहुत है। जरूरत नहीं किसी को बताने की, 10% बहुत है। नमक मिर्च हल्दी जो भी चाहिए लो, और छोटा मोटा जो चाहिए, कितना ही जोर मार लो 10% से ऊपर नहीं आएगा। क्यों? घर में कितना बीवी यूज करोगे?
12% कितने पर है? 5,000 रुपए या बीवी? बीवी शब्द को जानते हो ना? कितना सामान यूज होगा घर पे? कितना ही जोर मार के घर पे सामान यूज कर लो, 10% की हद नहीं पार होगी। समझ गए ना? जिसको चाहिए आरसीएम से 45% पैसा, तो उसे क्या करना होगा? प्रोमो। ये है हदें तोड़ने के सिस्टम, कि आपको प्रमोशन करनी होगी। प्रमोशन कैसे करनी है? किसी एक प्रोडक्ट को जो आपकी आत्मा को छू जाए, उसके बारे में लोगों को बताना शुरू करो। मैं यहां पर आपको बिल्कुल नहीं कहता कि 500 प्रोडक्ट की प्रमोशन करो। आपकी आत्मा को छू गया हेल्थ गार्ड, आपकी आत्मा को सियोना साबुन छू गई 45 वाली, सियोना है ना? किस किस ने यूज किया? हाथ खड़े करना। अगर अब तक यूज ना किया तो एक बार उससे नहाओ, सारी साबुनों को भूल जाओगे। मैं गलती से एक बार उससे नहा था, उसके बाद दूसरी साबुन घर जाती नहीं। ये नरवाजी बच्चे दवा केवल सियोना ही जाती है। क्यों? मलाई जैसी साबुन है। ये मैं क्या कर रहा हूं? ये मैं क्या कर रहा हूं? अब मेरी टीम यूज करेगी नहीं करेगी? अपनी दूसरी साबुन से नहाएगी या सियोना से नहाएगी? इट इज द प्रमोशन। मेरा प्रिय जो प्रोडक्ट है, किस किस को मालूम है मेरा प्रिय प्रोडक्ट कौन सा है? वेरी गुड, बहुतों को पता लग गया। गुरुजी की रगों को सब जानते हो। डीएचए, किस किस को मालूम है डीएचए का? डायमंड है आप। डीएचए खुद कहता है, जिसके हाथ में डीएचए गया, डीएचए खुद कहता है आई एम डीएचए, डायमंड है आप। डीएचए हाथ में उसके जाता है जो डायमंड है। क्या है डीएचए? इंग्लिश की एक बुक है ह्यूमन लोंगेविटी। क्या नाम उसका? ह्यूमन लोंगेविटी, आदमी की लंबी उम्र के लिए। उसमें डीएचए का वर्णन है बहुत बड़ा। 800 रुपए की किताब है। कितने रुपए की है? 800 रुपए की। खरीदना मत। क्यों? खरीदोगे तो 8 लाख रुपए महीने के आ जाएंगे। गलती से अगर खरीद ली ना, 8 लाख रुपए महीने के आ सकते हैं। ह्यूमन लोंगेविटी, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है डीएचए क्या कर सकता है। एक ही शब्द में सब कुछ है। तेरी उम्र बढ़ाएगा भाई। अब उम्र बढ़ा के साझा आती है, चाहे कितने नुकसान में चल रहे हो, कितनी टेंशन में हो, कितना ही कर्जा हो, कितनी परेशानी हो, चाहे घरवाली भी दिन में 5 बार लड़ती हो, उम्र बढ़ा के आगे और जीऊंगा अभी तो, जबकि जिंदगी है नहीं, जीने काबिल जिंदगी है नहीं, फिर भी व्यक्ति जिंदा रहना चाहता है। और डीएचए क्या करेगा? सर गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबके क्लैपिंग करो एक बार जोरदार। जिसकी उम्र की अभी गिनती शुरू नहीं हुई है वो भी डीएचए यूज कर सकता है। सर का क्वेश्चन है कि डीएचए कितनी उम्र वाला यूज कर सकता है? जिसकी अभी उम्र की गिनती शुरू नहीं। गिनती कब शुरू होती है? पैदा होने के बाद। और डीएचए कब शुरू कर सकते हो? वेरी गुड, प्रेगनेंसी के दौरान भी शुरुआत वहां से होगी। और उसके बाद जैसे बच्चा जब गर्भ में होता है तो डीएचए की जरूरत क्यों होती है उसको? कि हमारा जो ब्रेन है, ह्यूमन जो ब्रेन है, उसका 60% हिस्सा गुड फैट है। हमारा जो ब्रेन है इसका 60% हिस्सा क्या है? गुड फैट। और उस गुड फैट में 97% क्या है? डीएचए। यानी कि ऐसे होता है जब बच्चा गर्भ में होता है, मां के गर्भ में होता है, उस वक्त 70% ब्रेन जो है डेवलप गर्भ में हो जाता है। और जब बच्चा पैदा हो जाता है, मां का दूध पीता है, 1 से 2 साल के अंदर 15% ब्रेन ग्रो हो जाता है। और बाकी बचा हुआ 15% होता रहता है ग्रो। इसका मतलब क्या हुआ? शुरू से ही हमें डीएचए की जरूरत है। तो उस वक्त बच्चे को डीएचए कैसे मिले? उसके लिए किसको डीएचए दिया जाता है? मां को। जो प्रेग्नेंट लेडी है और जो लैक्टेटिंग मदर है, जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो महिलाएं बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनको डीएचए जरूर लेना चाहिए, पहली चीज। उसके बाद अब बच्चा बड़ा हो गया, अब जो 10 साल का हो गया उसको आप फुल डीएचए दे सकते हो। 400 mg का डीएचए 10 साल एंड अबव।
लेकिन अगर 10 का नहीं है, सर का जो क्वेश्चन है, अगर 10 साल का नहीं है, 10 से छोटा है, तो फिर क्या करोगे? डीएचए ट्विस्ट, जो अपना डीएचए ट्विस्ट है उसमें भी डीएचए है, बड़े में भी डीएचए है, केवल डोज का फर्क है। अगर आपके घर में 2-3 बच्चे हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो ट्विस्ट की जरूरत नहीं, पूरे डीएचए को तो सब्जी में मिला दो या दही में मिला दो, अब बच्चे को बांट के दो। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 कटोरी दही है, आपके 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, उनमें आपने दही बांटनी है, तो पहले ट्विस्ट मिलाने की जरूरत नहीं है, पूरा डीएचए खोलो 400 mg उसके तो मिला। क्लियर हो गया? कोई भी क्वेश्चन हो, डीएचए से संबंधित कोई भी चीज हो, मैं रात को 2 बजे उठ के भी आपकी बात सुन सकता हूँ डीएचए से जुड़ी हुई बात। नहीं, एक व्यक्ति 2 कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में लेना चाहिए, वो भी डॉक्टर्स की राय के मुताबिक। जो 400 mg है ये नॉर्मल खुराक है। नॉर्मल का मतलब हेल्दी व्यक्ति के लिए, जो हेल्दी है लेकिन अपने ऑर्गन्स को बचा के रखना चाहता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं, डीएचए का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। डीएचए गुड फैट है। डीएचए है क्या? डीएचए इज नॉट ए मेडिसिन, डीएचए गुड फैट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा खुराक ले ली जाए, देखो मैं जहां तक मैं कह सकता हूं, अगर किसी को नर्वस प्रॉब्लम है, कोई नाड़ियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो या किसी को कोई दिमागी प्रॉब्लम ज्यादा है, जैसे हद से ज्यादा याददाश्त कमजोर हो चुकी है, या किसी को कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, तो एक सुबह एक शाम ले लो। वैसे उसकी दिक्कत है कि डोज लेने की क्या दिक्कत है? हाँ, डोज बढ़ जाएगी ना, डोज बढ़ जाएगी, लूज मोशन भी हो जाएंगे, वेस्ट भी जाएगा आपका लिया हुआ डीएचए। अब अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक बिल्कुल देसी एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आप एक बच्चे को जो है वो रोटी खाता है, थोड़ी रोटी चौपड़ के दे दो, तो वो तंग करेगा क्या वो घी उसको? नो, रोटी चौपड़ के दे दो, थोड़ा चलो उसी सब्जी में भी डाल दो तो भी काम चल जाएगा। आप ऐसे करो, 1 कटोरी घी की भर के उसमें 2 चम्मच सब्जी की डालो, अब उस बच्चे को पिलाओ, अब क्या होगा? घी तो वही था, राइट? डोज, सही डोज दो। देखो सही डोज है 400 mg। वैसे आप जितनी भी साइटों पे जाओगे, जितनी भी साइट है 200 mg से 2000 mg तक का जिक्र करती हैं। 200 mg से 2000 mg, बच्चों के लिए 200 mg है, बड़ों के लिए 400 mg। बाकी आपकी बीमारी के ऊपर निर्भर करता है, वो अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर फिजिशियन। मैं वैसे 1.5 महीने में 2 लिए कोई दिक्कत नहीं। मेरे को लूज मोशन की दिक्कत सी आई तो मैंने बीच में ब्रेक कर दिया पहले, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। गुड। मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कत सी, जैसे मैं लंबी ड्राइविंग करता था तो कमर में दर्द वगैरह की, या कुछ और भी मेरे बंदों ने कोई दिक्कत थी, वो मेरे को नहीं है। सर के लिए क्लैपिंग पर जोरदार। इन्होंने मुझे बताया है कि इनको कोई जैसे ड्राइविंग वगैरह करते थे तो कमर वगैरह में दर्द रहता है, और इन्होंने शुरू में एक डीएचए लेना शुरू किया, फिर इन्होंने सोचा कि जल्दी कवर किया जाए, 2 लेने शुरू किए। जब 2 लिए तो बॉडी ने एकदम एक्सेप्ट नहीं किया पूरी बड़ी खुराक को, तो लूज मोशन हो गए। जब लूज मोशन हो डीएचए से, ये सिंपल सा फार्मूला है, तो समझो कि आपके शरीर ने पूर्ण रूप से इसे स्वीकार नहीं किया, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसका तरीका क्या है? थोड़ा डोज कम करो, 1 लो। 1 लेने से भी अगर लूज मोशन आते हैं, 1 दिन छोड़ के 1 लो, लेकिन धीरे धीरे शरीर को सिखाओ आगे ले, यही तो है वो चीज। हाँ, और ये कहने के धीरे धीरे मेरे शरीर ने इसी को समझ लिया और अब इनको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो डीएचए करता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, कोई नुकसान नहीं। अगर आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है तो एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में ले सकते हो, और कुछ समय तक ले लो, लेकिन उसके बाद एक ही बहुत है। अगर रोजाना आप रूटीन में 1 डीएचए लेते हैं, देखिए सांस डाले हैं परमात्मा ने, लेकिन सेहत आपके हाथ में है। जैसे डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि डीएचए आपकी उम्र बढ़ाता है। उम्र किस चीज की बढ़ती है? आपके वाइटल ऑर्गन्स की। बिल्कुल बढ़ाएगा सर, अरे ग्रेट सर के देखो देखो डीएचए की वजह से। गुड गुड गुड। मैं अभी आ रहा हूं उसी जगह पे, आपसे डीएचए के आपके पर्सनल एक्सपीरियंस सुनूंगा। मैं जहां भी जाता हूं साथियों से डीएचए के पर्सनल एक्सपीरियंस सुनता हूं। देखिए मैं आपको बताता हूं क्या क्या चीजें होती हैं।
एक अपनी टीम में एक साथी है, उनका नाम है संतोष जी। उनको कोई ऐसी बीमारी आई, लगातार उन्होंने दवाइयां ली 5-6 महीने, उसके बाद बॉडी में कुछ ऐसा यानी कि सिस्टम हो गया, हर महीने ग्लूकोज चढ़वानी पड़ती है, हर महीने, और कई बार महीने में 2 बार। बिल्कुल एनर्जी खत्म हो जाती है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जैसे कुछ होगा ही नहीं। कहते ना जैसे कि व्यक्ति कहता है कि सब तो मेरा कुछ रहा है नहीं, कि पता नहीं सांस ना निकल जाए। डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि जब भी आपको हद से ज्यादा वीकनेस महसूस हो, तुरंत आओ, ग्लूकोज चढ़वा लो। और महीने में 2-2 बार वो व्यक्ति ग्लूकोज चढ़वाता था। अचानक अपने आरसीएम का कोई डिस्ट्रीब्यूटर उनके पास पहुंचा और उसने इशारा किया। तो जब वो डीएचसी के बारे में बता रहा था, वो कह लिया भाई साहब मुझे ये समस्या है, मैं क्या करूं, क्या मैं ले सकता हूं? अब उसे नहीं मालूम था कि भाई जिसको बंदे ग्लूकोज चढ़ते हैं उसको डीएचसी दिया जाए ना दिया जाए। उसने फौरन जो है मेरे पास फोन मिलाया, कह लिया सर ऐसे। मैंने कहा कि इनको ये बोलो कि हम कोई गारंटी नहीं लेते कि डीएचसी जो है लेने के बाद ग्लूकोज चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी, लेकिन एक गारंटी जरूर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो बॉडी में करेगा, ये कहीं ना कहीं तो करेगा। क्यों करता है, हमें क्यों इसी का पता था? मैंने डीएचसी की जो बहुत नॉलेज थी, मुझे पता है। पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, आपके वाइटल ऑर्गन्स की हेल्थ को ओके रखता है। 6 वाइटल ऑर्गन है आपकी बॉडी में। वाइटल का मतलब सबसे महत्वपूर्ण, आपका हार्ट, ब्रेन, लीवर, किडनी, लंग्स और आईज, ये आपकी वाइटल ऑर्गन है। इनकी हेल्थ को बिल्कुल ओके रखता है, और ये सही, लगभग सारा सिस्टम सही। और दूसरी चीज, आपकी बॉडी में 12 बॉडी सिस्टम काम करते हैं, जैसे आपका इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, समझ गए ना? तो ऐसे आपकी बॉडी में 12 बॉडी सिस्टम काम करते हैं। और डीएचए क्या करता है, 12 के 12 बॉडी सिस्टम को ओके रखता है। 12 के 12 बॉडी सिस्टम को ओके रखता है। इसका मतलब क्या हुआ, सरताज है ये भोजन का सरताज है, सबसे बड़ा भोजन माना गया है इसको। सुपरा फूड बोलते हैं इसको। विदेशी बुक्स में बहुत पढ़ता हूं, विदेशी राइटर्स की, वो इसको क्या बोलते हैं, सुपरा फूड। सुपर से आगे सुपरा, सुपरा फूड, यानी कि इससे बढ़िया कोई चीज है ही नहीं। अगर मनुष्य खाए तो डीएचए खाए, इससे बढ़िया कोई चीज है ही नहीं। और जिन्हें ये नहीं खा तो बस फिर सारा दिन कुछ नहीं खाए, फिर तो मेरे पपीते तक रह गया, पपीते खाए, खकड़ी खाए, वहां तक रह गया। डीएचए नहीं खाओ, सबसे जबरदस्त चीज है। क्या पूछ रहे थे सर आप? हाँ जी, क्या इम्यून, वाई नॉट सर, इम्यूनिटी बिल्कुल बढ़ाता है, बिल्कुल इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं, तो उस साथी ने क्या किया, डीएचए लेना शुरू किया। और बाय द वे अभी कुछ समय पहले वो जो लड़का जिसको ग्लूकोज चढ़ती थी, संतोष नाम उसका, वो मेरी मीटिंग में आया और उसने मीटिंग में खड़ा होकर बताया कि सर 2 महीने हो गए हैं मुझे ग्लूकोज नहीं चढ़वानी पड़ी। जो उसका अंदाजा था महीने में जिन जिन डेटों को ग्लूकोज चढ़वाता था, जब वो डेट नजदीक आई तो उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मुझे अब तक ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे कल आना चाहिए। डॉक्टर कह लिया कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन और निकालो। तो डॉक्टर भी चाहता था कि ग्लूकोज से पीछा छूट जाए। उन्हें कहा कि 2-4 दिन और निकालो। 1 हफ्ता और निकल गया, उसने फिर डॉक्टर को फोन किया, सर मुझे अब भी ऐसा फील होता है कि अभी मुझे ग्लूकोज की जरूरत नहीं है। डॉक्टर कह लिया वेरी गुड, और निकालो समय। करते करते क्या हुआ, पूरा महीना निकल गया, ग्लूकोज की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट मंथ भी निकल गया, बंदा मीटिंग में आया और अब बताओ क्या कर रहा है, वो डीएचए प्रोमोट कर रहा है। अब वो डीएचए यूज नहीं कर रहा, केवल यूज नहीं कर रहा है, यूज तो कर नहीं रहा है, साथ में क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। आपको भी क्या करना है, प्रमोट करना है। सीखो, डीएचए को खाओ पहले। जब तक यूज नहीं करोगे प्रमोट कर ही नहीं सकते। द मेन टास्क इज प्रमोशन, नॉट यूज। द मेन टास्क इज प्रमोशन, लेकिन यूज क्या है तो कंडीशन है। अगर किसी चीज को प्रमोट करना है तो पहले यूज करना पड़ेगा ताकि अच्छी तरह पता चले। मैं डीएचए के बारे में 1000% अच्छे ढंग से क्यों बोल लेता हूं, क्योंकि मैं डीएचए यूज करता हूं। मेरे घर में 4 व्यक्ति लगातार यूज करते हैं। और जब ब्रेकफास्ट आता है, जैसे ही खाने की प्लेट हमारी टेबल पे आती है, तुरंत हमारा हाथ टेबल पे रखे डीएचए के पैकेट की ओर जाता है।
24 आवर्स ड्राइंग रूम में टेबल पर डीएचए पड़ा रहता है, 24 आवर्स। जिसने खाना खाना है वही से डीएचए निकालो, साथ में लो। आप भी कर सकते हैं। और डीएचए करेगा क्या, मेन काम क्या करेगा? पहली चीज मैंने बता दी ना, क्या बताई? ग्लूकोज तो अपने को चटवाड़ी ही नहीं, तो डीएचए क्यों खाई? वेरी गुड, वाइटल ऑर्गन्स को हेल्दी रखेगा। देखिए एक एग्जांपल और बताता हूं। एक साथी दिल्ली बॉर्डर के ऊपर अजब सिंह जी की टीम में, और उसने आगे अपना जो है एक्सपीरियंस बताया। उनकी एज है लगभग 55 साल के, उनकी वाइफ की एज है 50 साल की। अपना एक मित्र अजब सिंह की डाउनलाइन का कोई साथी, वो उनके पास गया डीएचए को लेके। वो ठेकेदार है जिसके पास वो गया, यादव है उनका नाम। तो उनके पास गया, वो कहेगा ठेकेदार साहब ऐसे ऐसे ये डीएचए है, ये बहुत काम करेगा, ये करेगा वो करेगा। उसने सारी बातें बताई। वो कहेगा 2 मिनट रुक। वो अंदर गया, अपनी घरवाली को बुला के लाया। कहेंगे कमाल हो गया, इतनी बढ़िया चीज सबके घर आ गई, देख तेरे भी काम कर सकती है। अब उस बेचारे को आरसीएम वाले को क्या पता इनको क्या प्रॉब्लम है। वो कह लिया कि बहन जी आपको क्या प्रॉब्लम? कहेंगे भाई साहब कुछ नहीं, 14 लाख रुपए बर्बाद कर चुके हैं, अब मैंने कोई दवाई नहीं खानी, अब तो बस एक काम बाकी है। कौन सा काम बाकी? क्योंकि 14 लाख रुपए लगा लिए, अंग्रेजी देसी सारी दवाइयां खा ली, मीठी गोलियां भी खा ली। मीठी गोलियां समझते हो ना? वेरी गुड। कहते सारी दवाइयां खा ली, उसने यहां तक आके झाड़े चप्पे भी लगवा लिए। कहते कोई इलाज नहीं। कहते ये आप क्या लेके आए हो? ये दवाई मैंने नहीं खानी। उन्हें सोचा कोई दवाई वाला है, हाँ। तो वो कहेगा ठीक है जी। वो बेचारा चल पड़ा उठ के। जो अपना आरसीएम वाला डिस्ट्रीब्यूटर था, वो तो कोई यस करे तो बढ़िया, ना करे तो आगे। तो वो उठ के चला। वो कहेगा नहीं रुको जी रुको आप। उस वाइफ का जो हस्बैंड है वो कहेगा जी आप रुको। कहेगा भाई साहब आप एक डब्बा दे जाओ, आज से एक मैं लेना शुरू करूंगा, एक इनको भी दूंगा। और हुआ क्या, उस लेडी को प्रॉब्लम क्या थी? उसको इतनी प्रॉब्लम थी कि यहां बंदेज से नीचे जो है बहुत ज्यादा दर्द होता था, और कई बार तो पैरों के रस्सियां बांध के सोती थी। पैरों की यूं रस्सी बांध के, यानी कि यूं लपेट के, इतना दर्द रहता था, और यानी कि हद से ज्यादा परेशान थी। 15 दिन डीएचए लेने से दर्द 100% खत्म हो गया। राइट, 100% खत्म। और उन्होंने क्या किया कि जैसे वो एक पैकेट एक व्यक्ति की 1 महीने की खुराक होती है, अब 2 ने खा तो 15 दिन में खत्म। 15 दिन के बाद उनका फोन आ गया, भाई साहब आप कहाँ हो? कहले हाँ जी बोलो। कहले यार बड़ी कमाल की चीज देके गया तू। अब उसने सोचा कि यार कोई गड़बड़ हो गई। ठीक है ना, कोई गड़बड़ हो गई भाई, 15 दिन में फोन आ गया। नहीं तो ये तो ध्यान नहीं किया ना, दोनों ने खा लिया, 15 दिन में खत्म हो गया। कहले जी क्या हुआ? कहले भाई तू यहाँ जल्दी 2-3 पैकेट और भी लेके आ। अब तो थोड़ा सांस सा ठीक हुआ, ये 2-3 पैकेट और मंगाए थे। 2-3 पैकेट और लेकर आया। उसकी वाइफ ने कहा कि भाई साहब मेरा दिल तो ये करता है कि मैं आपकी आरती उतारूं। इतनी बढ़िया चीज आप हमें देके गए हो। अब उनको बेचारों क्या पता क्या डीएचए, डोकोसाहेक्साइनोइक एसिड क्या चीज है, वुड फैट क्या है, कितनी बढ़िया चीज है। तो यानी कि ये कहां काम करता है, किसकी जगह पे? कमाल है बिल्कुल। मेरा खुद का बताऊं, आप में से काफी को तो पता ही होगा, मेरी उम्र लगभग 60 साल है, अभी 2-4 महीने में 60 का हो जाऊंगा। और मुझे कुछ समय पहले तक 3 नंबर का चश्मा था। कितने नंबर का चश्मा था? 3 नंबर का। और मैं द्वारका रहता हूं, जैसे आप सबको मालूम है, दिल्ली द्वारका। तो अचानक क्या हुआ कि 6-7 महीने डीएचए यूज करने के बाद मुझे क्या फील हुआ कि जैसे गाड़ी चश्मा लगा के जब चलाता हूं तो मजा नहीं आता गाड़ी चलाने में। शाम को 10-20 मिनट न्यूज वगैरह सुन लेते हैं, जब चश्मा उतार के टीवी देखो तो रोशनी सी हो जाएगी, चश्मा लगा के देखो तो मजा नहीं आ रहा। तो मैंने देखा कि कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ कर दी डीएचए ने। मैं गया डॉक्टर के पास जहां चश्मा वगैरह बनवाते थे, तो वहां जाके और मैंने उससे कहा जाके कि भैया जो है कुछ चश्मा जो है चेंज करवाना है। अब वो मेरे बड़े बेटे का जानकार है। वो कहे अंकल जी आप तो कुछ समय पहले ही जो है चश्मा नया लेके गए थे। मैं कहा बिल्कुल मैं आपसे ही लेकर। कहे हाँ जी अंकल जी मैंने दिया, बहुत बढ़िया चश्मा था, वो बिल्कुल काम भी बहुत बढ़िया करता था, लेकिन अचानक पता नहीं। कहे अंकल जी ऐसा है, देखो अब उम्र बढ़ गई ना, क्योंकि उम्र बढ़ी हुई का तो एक बड़ा गजब का बहाना है कि अंकल जी देखो उम्र बढ़ गई ना, इस उम्र में आके जो चश्मे का नंबर है जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है। मैं कह यार बिल्कुल कोई गड़बड़ हुई है। वो कह कोई नहीं अंकल जी बैठो आप दोबारा बना देंगे। तो बैठा, उसने पहले मेरा जो चश्मा था उसका नंबर जो है उसने नोट किया,
फिर मेरी आईज का नंबर नोट किया, वो दिखाते ना सिर्फ, फिर वो चश्मे लगा के अलग अलग नंबर, तो वो चुप हो गया, बिल्कुल साइलेंट हो गया। तो मैंने उससे कहा भैया क्या बात हुई? कह अंकल जी गड़बड़ हो गई। मैं क्या गड़बड़ हुई? अंकल जी नंबर तो घट गया। अब जब उसने कहा ना तो मेरे ऊपर मिला नंबर तो घट गया, भर लिया, फिर ये तो खुशी की बात है। कह अंकल जी ये बात नहीं है, इतना थोड़ी घटता है। अब वो डॉक्टर था, ना, अब डॉक्टर को तो दिक्कत हो गई कि इतना थोड़ी घटता है। हुआ क्या कि 3 नंबर से मेरा चश्मा 1 नंबर का रह गया। अब पता है 1 नंबर का चश्मा मुझे कब लगा था? जब मैं 40 साल का था। इसका मतलब क्या हुआ? मेरी आंखों की जो बायो एज बोलते हैं इसको, आपकी 2 प्रकार की एज होती है। एक होती है क्रोनोलॉजिकल, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक चलती है, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। और जो आपके हार्ट की, ब्रेन की, आईज की, जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, इनकी हेल्थ के मुताबिक जो एज मापी जाती है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल एज, और शॉर्ट में बोल देते हैं बायो एज, राइट? तो हुआ क्या कि डीएचए में 6-7 महीने डीएचए यूज करने से मेरी आंखों की उम्र 60 साल नहीं रही, 40 साल की आंख हो गई। बहुत सारे साथियों के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यानी कि इतने सारे एग्जाम्पल। मैं जगह जगह जाता हूं, साथियों से डीएचए के एग्जाम्पल सुनता हूं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, डीएचए यूज करो और दिल खोल के प्रमोट करो। गलत किस्म की गारंटी मत दो। ये मत कहो ये कर देगा वो कर देगा। ये कहो डीएचए कहां कहां काम करता है। डीएचए आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा। जब हार्ट की बारी है फिर बताओ, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जब आप हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हो तो 4 चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपका एलडीएल नहीं बढ़ना चाहिए। एलडीएल क्या होता है? बैड कोलेस्ट्रॉल। आपका एलडीएल नहीं बढ़ना चाहिए, आपका बीपी नहीं बढ़ना चाहिए, आपका ट्राइग्लिसराइड्स नहीं बढ़ना चाहिए, और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ना चाहिए, जिसे शुगर लेवल बोलते हैं। 4 चीज अगर बढ़ते हैं तो आपका हार्ट दिक्कत में है। और डीएचए क्या करता है? चारों को रोक देता है, चारों को बढ़ने देता। बीपी नहीं बढ़ने देता, ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ने देता, ट्राइग्लिसराइड्स नहीं बढ़ने देता, और एलडीएल नहीं बढ़ने देता, बल्कि एचडीएल बढ़ा देता है, जो हार्ट के लिए अच्छा लाभदायक है। क्लियर हो गया? ऐसे आपको प्रमोशन कर सकते हो। डीएचए के प्रमोशन करें होते हैं। क्यों रेहान जी? जी सर। बुक का नाम है ह्यूमन लॉन्गेविटी। लॉन्गेविटी NGEVITY। हाँ, और मैं एक आपको वर्ड बताता हूं। आप गूगल में जाओ और ये लिखो केवल बुक्स ऑन डीएचए, और ब्रैकेट में लिख दो ओमेगा 3, और 20-30 किताबें बढ़िया बढ़िया आ जाएगी। ओके, वहां से नोट करो बुक्स ऑन डीएचए, और डीएचए के ब्रैकेट में ओमेगा 3। डीएचए को प्रमोट करने का तरीका क्या है? मेन काम प्रमोशन है, आपको पैसा प्रमोशन से आएगा, ठीक है? डीएचए को कैसे प्रमोट करना है? जिसको भी चश्मे लगे नजर आए बता देना मैंने आसान तरीका। जो भी 40 साल से ऊपर हो उसको जाके पूछो। पहली चीज तो वो चश्मा लगाए मिलेगा। दूसरी चीज, अगर ना भी लगाए मिले, उससे जाके पूछो सर क्या आप चाहते हो कि आपकी आई साइट ओके रहे? सीधा जाए क्वेश्चन करो। मेरे से ट्रेनिंग में किसी ने क्वेश्चन, जैसे आप सर ने क्वेश्चन पूछा, 1-2 साथी ने और बीच में पूछा है, ऐसे ट्रेनिंग में किसी ने क्वेश्चन पूछा, कोई 23-24 साल का लड़का था। वो कह लिया कि सर मेरा हार्ट भी ओके है, मुझे कोई डायबिटीज भी नहीं है, मेरा ब्रेन भी बिल्कुल फिट फॉर है, लेकिन मेरी आंखें भी बिल्कुल ठीक ठाक है, मैं डीएचए क्यों लूं? बिल्कुल सही था, सारी मशीन ताजी थी। अभी अभी गाड़ी जो है कहां से निकल के आई थी? शोरूम से। बिल्कुल गाड़ी फ्रेश थी, शोरूम से निकल के आई थी। कहने लगे जी मैं डीएचए क्यों लूं? तो मैंने पता उसे क्या जवाब दिया, वो जवाब आप भी दे सकते हो। मैं आपको प्रमोशन का तरीका बता रहा हूं। आप उसे कह सकते हो, मैंने उसे क्या कहा, मैं ये चाहता हूं कि जब आप 90 साल के हो जाओ, आपकी आंखें ऐसी रहें, आपका हार्ट यूं यंग रहे, आपका ब्रेन यूं रहे 90 साल के बाद में। और ये केवल एक प्रोडक्ट में दम है। अगर कोई डीएचए को लगातार यूज करता है
क्रोनोलॉजिकल एज बढ़ेगी लेकिन बायोलॉजिकल एज ब्रेक हो जाएगी। डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक बड़े होते चलोगे। आपकी मां को तो पता होगा बच्चा इतने का हो गया, लेकिन आपके वाइटल ऑर्गन्स, अपनी टीम में एक साथी है, वो जो है किसी केमिकल की कंपनी में काम करते हैं, जो केमिकल सप्लाई का काम उनका। उन्होंने एक ट्रेनिंग में आके बताया मुझे, उनकी कंपनी ने कोई बड़े लेवल पर हार्ट की हेल्थ के लिए अपने एम्प्लॉइज को उन्होंने गिफ्ट दिया। वो गिफ्ट क्या था कि उन्होंने एक कैंप लगाया कि हार्ट हेल्दी है या नहीं है, कितना हेल्दी है, फ्री चेकअप। तो वहां पर जो लेडी डॉक्टर थी, उसने जो है सबको वो कागज बना बना के, फाइल बना बना के दी, पर्टिकुलर आपके हार्ट की इस समय स्थिति क्या है। और उसके कुछ समय के बाद उस साथी ने डीएचए लेना शुरू कर दिया। अपने बिजनेस में वो जुड़ा हुआ था और वो किसी मीटिंग में आया, डीएचए की प्रमोशन सुनी, उसने डीएचए खाना शुरू किया। और 2-4 महीने के बाद क्या हुआ, दोबारा वो समय आ गया हार्ट चेकिंग का, जो उनका कैंप लगता था। तो जब उसकी चेकिंग हुई तो उसने मैडम ने दोबारा कंप्यूटर पे चेक किया, यानी उसका डाटा दोबारा चेक किया और फिर उससे पूछा कि आपकी एज तो 49 ही है ना? कि हाँ मैडम बिल्कुल 49 है। ये कैसे हुआ? आपकी हार्ट की जो एज है 28 है, 28। सोचिए, अमेजिंग रिजल्ट्स। वो कह लिया सर मुझे बड़ा मजा आया, चलिए मेरे 8 महीने के पैसे पूरे हो गए डीएचए। भाई इतनी बुरी डॉक्टर ने, जब लेडी डॉक्टर ने कहा कि आपके हार्ट की जो एज है वो 28 है, आपकी तो 49 है, ऑन रिकॉर्ड है, आप सामने बैठे दिखाई दे रहे हो। तो उस मैडम ने पता क्या कहा, सच सच बताना क्या खाते हो? बिल्कुल। और वो कह लिया मैडम डीएचए लेता हूं। कल के बाद में मिलकर जाना मेरे से कैंप खत्म होने के बाद। सोचो। और पता क्या हुआ, 10 डीएचए की ऑर्डर आई, 10 डीएचए। कैंप खत्म होने के बाद मेरे से मिलके जाना, 10 डीएचए के ऑर्डर। तो आप सोच के देखो, यानी कि मैं आपको इतनी स्टोरी सुना सकता हूं डीएचए के ऊपर। आपकी ट्रेनिंग से पहले मेरी गुड़िया 13 साल की है, तो विजिट करने मेरे पापा मेरे को मैडम बोर्ड पे जब पढ़ाती है, मेरे को दूर से दिखता नहीं जी। मेरे को बड़ी चिंता हुई कि न्यूट्रिशन केस तो लगभग कई सालों से ले रहे हैं, तो फिर आपकी ट्रेनिंग के बाद में बच्चे को 10-11 साल के बाद डीएचए ले सकते हैं जी। तो मेरी गुड़िया को 2 साल से वो रेगुलर नहीं है, तो कहने लगी मेरे को जो दिक्कत थी बोर्ड वाली वो खत्म हो गई। ग्रेट, क्या बात है, जोरदार मैं सर की जो है बिटिया का जो है एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। इनकी बिटिया है 13 साल की, और जब यानी कि मैडम बोर्ड पे लिखती थी तो बिटिया ने घर क्या बताया कि मुझे बोर्ड पे साफ दिखाई नहीं देता, भारी भारी आंखों पे लगता है और ऐसे। तो इन्होंने डीएचए देना शुरू किया और कुछ समय के बाद ही बिटिया की वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ये सर जी सर, 15 साल की पोती, उसकी भी यही प्रॉब्लम है। आज से सर डीएचए शुरू है। वो जो है ना टीचर के साथ लड़की है, मेरे पास में बिठा हुआ है। हाँ। तब उसको है जी 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 तो डीएचए शुरू कर दो। बिल्कुल सर, 100% शुरू कर दो। मॉर्निंग में लो, डीएचए लेने का तरीका सुनो सारे भाई बैठ के। ज्यादातर ट्रेनिंग्स में आपको ये बताया जाता है ब्रेकफास्ट करने के बाद आप डीएचए लो, लेकिन मैं आपको और बढ़िया करके बताता हूं, ब्रेकफास्ट के बीच में लो। ठीक है, गुड। ब्रेकफास्ट के बीच में कैसे? मान लीजिए छोटा बच्चा है, 1 रोटी खाता है केवल, आधी रोटी जब वो खा ले तो उसको डीएचए दो, दही के साथ, पानी के साथ, दूध के साथ, लस्सी के साथ, चाय के साथ, किसी भी तरह से दाल के साथ वो डीएचए ले, आधी रोटी ऊपर से खा ले। आप मान लीजिए ब्रेकफास्ट करते हो, मान लो 2 रोटी खाते हो, 1 रोटी खाओ, डीएचए लो, ऊपर से 1 रोटी और खाओ। बीच में खाने का लाभ क्या है ये मैं आपको बताता हूं। बेस्ट वैल्यू ऑफ द मनी, इसका लाभ है ये। अपने रुपए तो उतने लगा लिए, एक तो 90% फायदा मिले, 100 का 100 मिल जाए। बेस्ट वैल्यू ऑफ द मनी, 100% आपके भोजन में डाइजेस्ट होकर पूरा काम करेगा, 100 का 100। ठीक है ना? तो हमेशा बीच में लिक्विड निकाल के नहीं सर, लिक्विड निकाल के नहीं, लिक्विड निकाल के बच्चों को दे सकते हो। कैसे? सब्जी में मिला दो, आटे में मिला दो, दही में मिला दो, राइट? ऐसे दे दो। लेकिन डोज का ध्यान रखना है, अगर बच्चा 10 साल से कम हो तो 400 mg नहीं देना। अगर 2 बच्चे हैं तो दे सकते हो, 400 mg मिलाओ, बच्चों को आधा बांट लो। लेकिन बच्चा 1 है तो क्या करो, आधा कैप्सूल बच्चे की दही में उसमें वो मिला दो और बच्चा हुआ खुद ले लो। जी सर, बिल्कुल 1000% भाई लो,
डायबिटीज वाले के लिए डीएचए वरदान है भाई। इसलिए सुनो ध्यान से, डायबिटीज का मतलब क्या है? डायबिटीज क्या होती है? जब इंसुलिन स्लो हो जाती है या इंसुलिन प्रॉपरली वर्क नहीं करती, उस वक्त ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और डीएचए क्या करता है? इंसुलिन को एक्टिव करता है। इंसुलिन वाला बैठा सर रिजल्ट ठीक करिए। रेशियो ठीक है, पहले 250 में थी, 150 140। जोरदार क्लैपिंग करो सबके लिए। डीएचए का एक और 250 के आसपास जिनको इंसुलिन यानी कि डायबिटीज थी, क्यों इनका जो ब्लड शुगर लेवल था 250 के आसपास था, और अब 125-150 के आसपास है। सोचिए 50% हो गया जी। बोल बेटा। क्या बेटा? हाँ दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हो। बैठो, देखो शुगर वाले को आपने क्या बोलना है, या किसी को कोई बीमारी हो, जो बीमारी को ठीक करने के लिए ले रहा हो, किसी भी बीमारी की, उसको आपने क्या बोलना है? आपने दवाई एज इट इज लेनी, दवाइयां बंद नहीं करवानी, दवाई एज इट इज लेनी है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में डीएचए लेना शुरू करो। इससे क्या होगा? आपकी दवाइयां प्रॉपरली वर्क करेंगी, पहली चीज। दूसरा, धीरे धीरे दवाइयां कम हो जाएगी और एक समय आएगा जब दवाइयां बिल्कुल। मैं बंद कर सकता हूँ सर शुगर की दवाई? शुगर दवाई अभी और लो, अभी कुछ समय लेते रहो। डॉक्टर को बता दो कि मेरा शुगर लेवल ये हो गया है, वो डोज कम करवा देगा आपकी, डोज कम करवा देगा। जो पहले जो जिस लेवल से आप दवाई लेते हो, तो डॉक्टर से सलाह करके। 2 ml नहीं रहता है। क्या सर? 2 ml, एजुलेक्स 2 ml। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा हाँ आप यानी कि जितने भी किसी बीमारी में लेते हो, इसी को ध्यान रखो, दवाई एकदम नहीं छोड़नी। डॉक्टर से सलाह लो, डॉक्टर को बता दो कि सर अब मेरी, डॉक्टर को ये तो मत कहो कि सर अगर डीएचए ले रहा हूँ, सी हो गया वो हो गया। कुछ डॉक्टर चिढ़ जाते हैं इन बातों से। अभी ये तो खुद ही डॉक्टर बन गया, मेरे को मूर्ख समझता है, वो इतना शाना हो जाएगा, फिर आपको पता नहीं क्या क्या बता देगा। समझ गए ना? यानी कि आपको नेगेटिव कर देगा। लेकिन आपने एक ध्यान रखना है, आप डॉक्टर को क्या बोलो कि सर मैं आपकी जो दवाई ले रहा हूँ रेगुलर ले रहा हूँ, लेकिन अब मेरी ताजा रिपोर्ट ये है, यानी अब मेरी 250 के बजाय 150 जो है अब मेरी वो है शुगर है। तो अब आप मुझे ये बताओ, मैं दवाई यही रखूं या दवाई थोड़ी सी कम कर दूं? अब आपका डॉक्टर बड़ा हो गया, आपने डॉक्टर को बड़ा रखना है, राइट? और खड़ा डीएचए है, क्यों? 1 साल के बाद डॉक्टर को बाय बाय। 1 साल लगेगी बस, लगातार 1 साल लिए चलो। एक इधर सर आपके पास में आता हूं, पहले एक सर खड़े रहा, बोलो सर। बैठिए सर। पथरी को डीएचए नहीं पिघलाता, पहले पथरी की दवाई लो, राइट? पहले पथरी की दवाई लो, पथरी को बाहर निकालो, डीएचए लेना शुरू करो, डीएचए लगातार लेते रहो। धीरे धीरे क्या होगा? आपके बॉडी सिस्टम प्रॉपर वर्क करेंगे, फिर पथरी नहीं बनेगी। लेकिन एक काम और करना पड़ेगा, जो पथरी को एक बार तो पथरी निकलवानी पड़ेगी, लेकिन पथरी में दिक्कत क्या होता है? पथरी बार बार बनती है। पथरी की जो बीमारी है, पथरी बनना बीमारी नहीं है, बार बार बनना बीमारी है। एक बार बन गई, आपने दवाई ली, निकलवा ली, कहानी खत्म। ऐसा नहीं है, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद फिर इकट्ठी हो जाती है, फिर पथरी बन जाती है। मेन प्रॉब्लम है बार बार पथरी बनना, और उसका इलाज मैं आपको बताता हूं पक्का। एक बार तो पथरी निकलवा लो, उसके बाद मॉर्निंग में खाली पेट आप प्रोडाइट लो, 1-1.5 गिलास पानी में 2 गिलास ले लो करके पानी, और अपनी 1 चम्मच प्रोडाइट की 20 ग्राम वाली जो चम्मच अपनी डब्बे में आती है, खाली पेट, और रोटियों के साथ सुबह ब्रेकफास्ट में आपने 1 डीएचए लेना है। लगातार 1 साल लो, गारंटी है पथरी नहीं बनेगी। क्यों? आप कोई पैसे था, क्यों? क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा हूं। समझ गए? आगे समझ में? मुझे पथरी बहुत बनती थी, और जब से लगातार, यानी कि ये दोनों कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, प्रोडाइट और ब्रेकफास्ट में डीएचए। और सर आपका क्वेश्चन है जी सर? लो शुगर अगर लो हो, बिल्कुल, तो सर उसको तो बहुत जल्दी, यानी कि उसको दवाइयां नहीं लेनी पड़ेगी, बहुत जल्दी। देखो लो शुगर में डायबिटिक डायग्नोज हो गया है, बिल्कुल आप उनको डीएचए दो, और बहुत बढ़िया। थोड़ी बहुत दवाई अगर शुगर की लेते हैं तो वो लेते हैं। देखिए मैं आपको एक बात और बताता हूं, 2 तरह के डायबिटिक होते हैं, एक होते हैं डायबिटिक, एक प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक कौन होता है? बस होने वाली है, सिम्टम्स तैयार हो चुके हैं जो, और प्री डायबिटिक कितने हैं इसमें सुनो, मैं आपको WHO की ताजा रिपोर्ट बताता हूं। WHO की फ्रेश रिपोर्ट है कि इंडिया में मृत्यु के 4 बड़े कारण हैं। ये WHO की फ्रेश रिपोर्ट है, इंडिया में मृत्यु के 4 बड़े कारण हैं।
सबसे टॉप में हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स नंबर 2, नंबर 3 डायबिटीज और नंबर 4 कैंसर। और ये चारों के पीछे जो बड़ा कारण है, यानी कि हार्ट अटैक क्यों होते हैं, स्ट्रोक्स क्यों होते हैं, डायबिटीज क्यों होती है और कैंसर क्यों होते हैं, इसके पीछे जो बड़ा कारण है वो क्या है, इन्फ्लेमेशन। इसके पीछे जो मेन कारण है वो क्या है, इन्फ्लेमेशन। और डीएचए क्या करता है, डीएचए में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं। डीएचए में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं। क्या मतलब हुआ, डीएचए इन्फ्लेमेशन को कम करता है और इन्फ्लेमेशन को रोकता है। लॉन्गेविटी, ह्यूमन लॉन्गेविटी, राइट। आदमी की लंबी उम्र कैसे होती है, 4 बड़े कारण हैं मृत्यु के इंडिया में। इसमें WHO का रिकॉर्ड है, ये WHO का कहना है, WHO की स्टेटमेंट है। और चारों के पीछे मेन कारण एक है। और मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूं, उसको पढ़ना आप। एक किताब है मंजूर पब्लिकेशन की, वो हिंदी में आ गई है। उस किताब का नाम है आदर्श स्वास्थ्य क्रांति। आदर्श स्वास्थ्य क्रांति। एक अकेली स्वास्थ्य क्रांति है, वो नहीं, एक अकेली है स्वास्थ्य क्रांति, वो नहीं। मैंने क्या लिखा है, आदर्श स्वास्थ्य क्रांति। ये जो आदर्श स्वास्थ्य क्रांति है, ड्यूक जॉनसन इसका नाम है, डॉक्टर ड्यूक जॉनसन। डॉक्टर ड्यूक जॉनसन, डॉक्टर ड्यूक लिख लो, आगे जॉनसन या कुछ ऐसा है, वो मैं बाद में बता सकता हूं आपको। डॉक्टर ड्यूक, आदर्श स्वास्थ्य क्रांति। और ये मंजूर पब्लिकेशन की है, मंजूर पब्लिकेशन ने इसको ट्रांसलेट किया है हिंदी में, पब्लिश मंजूर पब्लिकेशन ने। इसमें मेन इस चीज के ऊपर पूरा जिक्र है कि आज जो लाइफस्टाइल डिजीज है और जो घातक डिजीज है, घातक का मतलब जो मौत तक ले जाती है, उनमें मेन 5 है। ये बुक वाला 5 बताता है। पहली वही हार्ट अटैक, दूसरा स्ट्रोक्स, तीसरा डायबिटीज, चौथा कैंसर और 5वीं है ओबेसिटी। ओबेसिटी सारी बीमारियों का निमंत्रण है। ओबेसिटी का मतलब ओवरवेट, हद से ज्यादा मोटा हो जाना, हद से ज्यादा वजन हो जाना, ओबेसिटी। ये 500 बीमारियां आपको मौत के करीब ले जाती है बहुत जल्दी। और इन सब के पीछे एक कारण है, एंड दैट इज इन्फ्लेमेशन। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि इन सारी बीमारियों के पीछे एक कारण है, उसका नाम है इन्फ्लेमेशन। और ओमेगा 3 का मेन कंपोनेंट डीएचए इन्फ्लेमेशन को रोकता है, सारी बीमारियों का हल है। साथ में आधा घंटा वॉकिंग जरूर करो, आधा घंटा वॉकिंग जरूर करो, हो सके तो 10 मिनट उसके बाद प्राणायाम भी कर लो, नहीं तो आधा घंटा वॉकिंग मस्ट। क्लियर हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? थोड़ा और आगे बढ़े। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले अपने साथी को ज्वाइन करा के प्रमोशन करना सिखाना है कि भैया ये डीएचए है, इसको खाना शुरू कर और इसको सीखना शुरू कर और डीएचए की प्रमोशन करो। आप चाहें तो भुजिया की भी कर सकते हो, आप चाहे तो हेल्थ कार्ड की भी कर सकते हो, चाहे तो आप सीओ नहीं कर सकते हो, किसी प्रोडक्ट की, लेकिन करना क्या है, प्रमोशन करनी है। ठीक है? डीएचए की प्रमोशन क्यों करनी है? क्योंकि मुझे ये पता है कि जब काम ही करोगे तो फिर ढंग से करो। डीएचए में कमाल है, अपनी दोनों जेबों में एक एक डीएचए डाल के जाओ, शाम को दोनों डीएचए दे आओ, कहानी खत्म। इतनी स्पीड से बिजनेस चलेगा। इस बिजनेस को अगर आपने 5वें और 6ठे गियर में डालना है, आज गाड़ियां 6ठे गियर वाली भी आ गई है, आपको पता है। अगर इस बिजनेस को 5वें और 6ठे गियर में, पहले और दूसरे में रखना है तो केवल एफएमसीजी पे काम करो। अगर तीसरे चौथे में डालना है तो न्यूट्रिशन पे काम करो, और 5वें 6ठे में डालना है तो कल्ला डीएचए पे काम करो। ये मैंने क्यों कहा, ये फील्ड का एक्सपीरियंस है। ना मैं एफएमसीजी को कम करता, ना मैं न्यूट्रिशन को कम करता, लेकिन सच बताना मेरा फर्ज है और मेरा धर्म भी है, क्योंकि आप मेरे से बड़ी उम्मीद करते हैं। दूर दूर से आते हो, चलो बड़े भाई साहब की मीटिंग में चले, तो मेरा फर्ज बनता है मैं आपको सच बताऊं। आपने 2 नमक के पैकेट डाल लिए, 1 चाय का, 2 सरफ, 1 किलो तेल, 1 किलो 10 किलो का बोरा कंधे पर रख लिया और गए, और सामने कहता जी मेरे घर में तो जी कंटीन से सामान आता है, फौजी हूं, मेरा ताऊ फौजी है, मेरा तो फलाना फौजी है। फौजियों की लाइन लग जाती है,
माधुरी जी कठिन से कितना ही समझाओ कुछ समझ नहीं आता सर। ऐसा है हम तो सर क्या बताएं 30 साल से तो कोलगेट कर रहे हैं, अब आप थोड़ा क्यों करें? 30 साल से डीएचए तो नहीं कर रहा, डीएचए का तो उसको पता ही नहीं। ऐसी बीमारी में क्यों उलझते हो जाओ 150% हो। मैं जहां भी डीएचए के बारे में बताता हूं 2 मिनट से पहले सामने वाला कहता है जी कैसे लूं, जैसे अभी मैंने पूछा था जी कैसे लूं, मैं कैसे दूं, किसको दूं, सर मेरी बात सुनो, कितने का देना है, कैसे खाना है, ये गाड़ी शुरू हो जाते हैं। मेरी प्रमोशन रोक देते हैं लोग, सुनना ही पसंद करते हैं। कमाल की बात है, डीएचए बारे में बताओ लोग सुनना ही पसंद नहीं करते, कहते रुक जा बस बहुत हो गई। ये बता खाएं कैसे, समझ गए ना? तो ऐसे डीएचए कमाल है, जिसको देखो 2 तरीके हैं। एक तो 1 क्विंटल लोहे की बोरी अपने कंधे पर रखो और सारा दिन धूप में घूमो और बिजनेस करो, और एक 2 सोने की डली, एक हिस्से मेरे हिस्से, और सारा दिन मजे करो, बिजनेस करके घर आ जाओ, रिजल्ट पूरे, कोई खतरा नहीं, फेल हो जाएगा रिजल्ट, मैं गारंटी देता हूं। कहीं कोई खतरा, अगला लेगा एक बीमारी के लिए, आपको बताएगा मैंने 10 से ना फायदा कर दिया। मेरे साथ हुआ ऐसा, सर आपने मेरे को दी थी इसके एक साथी को, उनकी एज थी करीब 56-55 के आसपास एज थी। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ डीएचए का एक बड़ा बेनिफिट, कि आज इंडिया में 40 साल से ऊपर 90% लोगों को कब्ज की बीमारी है। 40 साल से ऊपर कितना बताया मैंने, 90% को कब्ज की बीमारी है। कुछ बता देते हैं, कुछ नहीं बताते। और कब्ज क्या है, सब बीमारियों की मां है, यानी कि वहां से सब बीमारियां शुरू होती हैं। और डीएचए पता क्या करता है, 10वें दिन पुरानी से पुरानी कब्ज हो, जितने साल का बंदा हो उससे 150 साल पहले कब्ज हो, 10 दिन में कब्ज खत्म। डीएचए का कमाल का, कितनी पुरानी कब्ज हो 10 दिन के अंदर कब्ज खत्म। कब्ज को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन। अगले पूछ लो पहले, भाई साहब अगर कॉन्स्टिपेशन हो ना 10 दिन में आप खुद मुंह से बोलोगे आगे क्या प्रोडक्ट है। मैंने किसी को प्रोडक्ट दिया था, उसके गोडों पे सूजन थी, क्योंकि स्वेलिंग को भी खत्म करता है डीएचए। इन्फ्लेमेशन का मतलब स्वेलिंग होता है। तो किसी को मैंने उसके लिए दिया था, उसका 10वें दिन फोन आ गया, भाई साहब क्या गजब प्रोडक्ट देके हो। मैंने सोचा कि दर्द सारे खत्म हो गए, जबकि स्वेलिंग तो धीरे धीरे जाएगी। भाई ये कोई सारा दिन की टेबलेट तो है नहीं, ये सारा दिन टेबलेट खाओ और 10 मिनट के बाद सिर का दर्द खत्म। अपना तो डीएचए तो अलग चीज है ना, भोजन है तो काम करता रहेगा। तो मैंने सोचा भी कमाल हो गया, 10 दिन के अंदर सारी सूजन खत्म हो गई, याद हो गया। तो कर गया जी कमाल हो गया सर, मैंने पता नहीं क्या क्या खा लिया था, कितने चूर्ण कितने क्या। कल सर मैं दही पका पपीता खाता था, उसकी अपने लैंग्वेज है, पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं। कल सर लेकिन कब्ज ठीक नहीं हुई, और सर क्या प्रोडक्ट देके गए हो। अब मैं जैसे जब बच्चा था ना, जब उस वक्त फ्रेश होता था, ऐसे फ्रेश होता हूं। सोचिए, इट इज डीएचए दोगे किसी काम के लिए, ये जा करेगा कहीं का। क्यों? क्योंकि डीएचए 12 के 12 बॉडी सिस्टम पे काम करता है, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मुझे कहना नहीं चाहिए, नहीं तो बाबा रामदेव की तरह मेरी भी शिकायत हो सकती है, ठीक है ना। डीएचए रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी काम करता है, इतना ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं। बिल्कुल करता है। कैसे करता है ये आप गूगल पे जाओ, लिखो डीएचए फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कुछ भी चीज, आपको किसी चीज पे डाउट है, आज गूगल बाबा है, वहां जाओ गूगल पे टाइप करो, इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आ जाएगी, कितनी देर तक पढ़ते रहो। मैंने डीएचए की 1.5 महीना लगातार स्टडी की है, मैं बिल्कुल डिक्लेयर करता हूं ये बात। डीएचए के बारे में मुझे केवल एक अक्षर का पता था, एक लाइन का पता था, डीएचए इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ओमेगा 3 गुड फैट। बस ये एक लाइन का मुझे पता था, बाकी सारी नॉलेज 1.5 महीने में ली। और कहां से ली? गूगल बाबा से। आप भी लो नॉलेज, ज्यादा ज्यादा बिजनेस करना है तो आपको नॉलेज मिले। क्लियर हो गया? तो आपने प्रमोशन करनी है। देखो प्रमोशन करने का तरीका पता चला। मैं करीब 20 मिनट से डीएचए की प्रमोशन कर रहा हूं, बस। सर एक इसका मेन पॉइंट ये भी तो है ना कि ये बैच है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात की। अगली बार क्लैपिंग करो जोरदार। इन्होंने डीएचए की सबसे बड़ी बात क्या बताई है कि डीएचए 100% प्योर वेजिटेरियन है, राइट। तो इसलिए, और डीएचए का और कोई सोर्स भी नहीं है। लोगे कहां से? देखो डीएचए के सोर्स कौन कौन से, मैं आपको इशारा करता हूं।
डीएचए का जो सोर्स है, एक सोर्स है डीएचए का फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड को हिंदी में बोलेंगे अलसी, अलसी या अलसी के बीज। और एक सोर्स है इसका मछलियां। कौन सी मछलियां? जैसे ट्यूना है, सैल्मन है, ठीक है ना, ये जो मछलियां हैं। और एक इसका जो सोर्स है वो है आलजी। क्या सोर्स है? आलजी। और एक सोर्स इसका है आपका वालनट्स, वालनट्स अखरोट। तो यहां पर दिक्कत क्या है, ज्यादातर जो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियंस को दो सोर्स का मालूम था केवल, एक तो अखरोट का और एक अलसी का। लेकिन अलसी और अखरोट से आपको डीएचए नहीं मिलता। अलसी और अखरोट ये ओमेगा 3 में तो आते हैं, इनसे ओमेगा 3 तो मिलता है। ओमेगा 3 में 3 कंपोनेंट है। ओमेगा 3 के 3 कंपोनेंट, एक है ALA, एक है DHA और एक है EPA। हाँ, तो अखरोट से और अलसी से, अखरोट से और दूसरा क्या था? फ्लैक्सीड, अलसी। इनसे क्या मिलता है आपको? इनसे मिलता है आपको ALA। और ALA को हमारी बॉडी आगे DHA और EPA में कन्वर्ट करती है। और उसका जो कन्वर्जन रेट है वो बड़ा खतरनाक है, ओनली 1 to 5%। सर वो धूप में, हाँ, केवल 1 से 5% ही हमारी बॉडी ALA को DHA में कन्वर्ट करती है। अब किसी बच्चे के 100 में से 5 नंबर आ जाए फिर तो ना ही दो उसको, भाई नंबर ना ही दो, 5 देने का फायदा क्या? इससे तो सीधे डायरेक्ट काटा मारो, ठीक है ना। तो इसके ALA। अब होता क्या है, मेन जो कंपोनेंट है ओमेगा 3 का, जो मेन कंपोनेंट है वो कौन सा है? DHA। EPA सब कंपोनेंट है, ठीक है ना। मेन कंपोनेंट इज DHA। अब DHA का जो सबसे बड़ा सोर्स अब तक जो मान रहे थे वो था नॉन वेज सोर्स। लोग मछलियां खाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, मछलियों से एक समस्या क्रिएट हो गई। मछली के अंदर मरकरी होता है, मरकरी, पारा। और उससे एक तो बेनिफिट हो जाता कि ओमेगा 3 मिल जाता, DHA मिल जाता, साथ में अंदर पारा भी चला गया। और पारे में कमाल है, पारा अगर बॉडी में चला गया तो बाहर नहीं निकलता, ठीक है ना। अगर पारा बॉडी में चला गया तो बाहर नहीं निकलता, अनेक बीमारियां पैदा करता है। इसलिए डॉक्टर्स ने देखा कि भाई ऐसा कोई सोर्स देखे, तो उन्होंने देखा कि मछलियों के अंदर, अब जैसे ट्यूना, सैल्मन, ये कुछ मछलियां थी जिनसे ओमेगा 3 मिलता था, DHA मिलता था। और उन्होंने धीरे धीरे क्या देखा कि कुछ मछलियों में तो ज्यादा DHA है, कुछ में कम है। ये क्या कारण है? धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ये मछलियां क्या खा रही, वो मछलियां खा रही थी सारी की सारी DHA। नहीं, ये क्या बोलते हैं? आलजी। आलजी एक समुद्री पौधा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मरीन आलजी। मरीन का मतलब समुद्री। तो मरीन आलजी खा रही थी समुद्री पौधे को। तो जो मछलियां ज्यादा आलजी खाती थी उनमें DHA ज्यादा था, और जो मछलियां कम आलजी खाती थी उनमें DHA कम था। तो डॉक्टर जी यहां तक पहुंच गए, साइंटिस्ट यहां तक पहुंच गए, साइंसदान यहां तक पहुंच गए कि मछलियों में DHA नहीं है, DHA तो आलजी में है। और जो आलजी है वो वेजिटेरियन है। आलजी तो पौधा है, समुद्री पौधा है। अपना जो DHA है ये मछलियों से नहीं निकाला गया डायरेक्ट, ये DHA सीधा ही आलजी में से प्योर है। बहुत सारी कंपनियां जो है वो आलजी मार्केट में बेच रही है, इसको एल्गल ऑयल बोलते हैं। आलजी से जो DHA निकलता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एल्गल ऑयल, जो आलजी से निकलता है। लेकिन उसका जो खोल है वो नॉन वेज ज्यादातर होता है। लेकिन अपनी कंपनी ने क्या किया, इसका जो खोल है, कैप्सूल है, वो भी प्योर वेजिटेरियन है। हाँ, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो इसलिए DHA जो है कमाल की चीज है, बहुत ज्यादा काम करता है। तो आपने प्रमोशन करनी है, सबसे बड़ा काम, ये मेन काम है, फर्स्ट काम है। आपने अपनी टीम में जो साथी ज्वाइन हो जाए उसको आपने क्या करना है, उसको प्रोडक्ट प्रमोट करना सिखाना। मैं एक साथी को बता रहा था अलगी के बारे में, उसने बोला कि अलगी प्लांट नहीं है, ये तो एक तरह का फंगस है, फंगल है ऐसा। नो, फंगल अलग चीज होती है। लेकिन ये कैसा प्लांट है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वैसे आप जो भी चीजें आपने डाउट है ना, मैं आपको बार बार ये याद दिला रहा हूँ, आप सारे के सारे व्हाट्सएप यूज करते हो। व्हाट्सएप को कम करो, गूगल पे जाओ, थोड़ा बहुत आप यूट्यूब पे भी जा सकते हो, राइट। आपको कोई चीज भूल जाओ, वहां भी दिनेश मोहन मिलेगा आपको, उंगली मारो दिनेश मोहन बाहर आएगा, ठीक है ना। यूट्यूब पे सुनो।
तो आपने क्या करना है, आप गूगल में जाओ, जैसे अभी आपके पास आया कि अलजी का पौधा कैसा है क्या है, तो आप क्या लिखो कि पिक्चर ऑफ द प्लांट ऑफ अलजी, गूगल पे टाइप करो, फोन बाहर आ जाएगा, पूरी पिक्चर बाहर आ जाएगी। मैं बता देता हूं ऐसे कैसे होता है। आपने अमरबेल देखी है, रोड्स पे कीकरों वगैरह पे कईयों पे चढ़ जाते हैं, उसको अमरबेल बोलते हैं। वो क्या करती है, वो खुद तो अमर होती है, सामने वाले को अमर नहीं देती, जिस पौधे पे चढ़ के उसको सुखा देती है, ऐसी है ना, बिल्कुल जैसे वो अमरबेल है उस जैसी ही आकार का ये अलजी पौधा है। बाकी आज गूगल पे जाके देख लें, बाहर निकल के मैं भी दिखा सकता हूँ गूगल पे। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा कवर करता हूँ काम को, बहुत आगे निकल के बहुत सारे साथियों को थकान हो गई है। तो सबसे पहला जो काम है, मेन काम है, वो यही है, यूज एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट यूज करके प्रमोट करना सिखाना है। और दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है नेटवर्क बिल्ड करना। नेटवर्क बिल्ड करो, यहां लिख देता हूं STP, शो द प्लान। ये दो काम स्टार्टअप देंगे भैया। किसी भी नए साथी को स्टार्टअप दिलवाना है, या आपने अपनी टीम में किसी को एक्टिव करना है, या आपको खुद एक्टिव होना है, शुरू में ये दो काम पकड़ो, बाकी सारे काम आ जाएंगे। ये मेन है, इनसे सब कुछ होगा। क्यों? क्योंकि अपनी जो इंडस्ट्री है इसमें मुख्य दो ही काम करने होते हैं। जैसे पीछे वाले एक ट्रेनिंग में मैंने आपको इशारा किया था, एक काम क्या है, नेटवर्क बनाना, और दूसरा काम क्या है, वॉल्यूम क्रिएट। मेन दो ही है आपकी पूरी इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आरसीएम बिजनेस में मेन दो ही काम है, नेटवर्क बिल्ड करना और वॉल्यूम क्रिएट करना या वॉल्यूम जनरेट करना। तो आपका जो पहला वाला काम है, इससे वॉल्यूम जनरेट होगा, वॉल्यूम क्रिएट होगा। और जो आपका दूसरा काम है STP, शो द प्लान, इससे क्या होगा, नेटवर्क बिल्ड होगा। नेटवर्क जब बिल्ड करोगे तब भी वॉल्यूम क्रिएट होगा। और जब वॉल्यूम क्रिएट करने जाओगे, आपको उसमें देखने को मिल जाएगा कि अगर इसको मैं अपनी टीम में ले लूं तो कैसा रहेगा। जब भी किसी के पास प्रोडक्ट लेके जाओ, प्रोडक्ट के फायदे बताओ, प्रोडक्ट को प्रमोट करो, ये अपॉर्चुनिटी जरूर देखो कि मुझे इसे केवल प्रोडक्ट देना है या इसे पार्टनर बनाना है। ये अपॉर्चुनिटी जरूर देखो। और मेरी एक राय है, आप टॉप प्रायोरिटी दो उसे पार्टनर बनाने की। अगर फ्री होना है, अगर फ्रीडम चाहिए, प्रोडक्ट एक बार दे दिया, प्रोडक्ट दो बार दे दिया, तो वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ, एक बार दिया तो 810, दो बार दिया तो 1620। अगर आपने उसे टीम में शामिल कर लिया और उसे ट्रेंड कर दिया, बीसी छावड़ा जी कहते हैं एक आदमी के पीछे 1000 आदमी खड़े रहते हैं। चौथे कदम पे कहते हैं चौथे स्टेप पे 1000 आदमी आ जाते हैं एक आदमी के पीछे। स्टेप जानते हो कैसे होते हैं? एक आदमी से हमें 10 ज्वाइनिंग मिलती है, इस बात को वो कैलकुलेट करके बताते हैं। कैसे? एक आदमी का आमतौर पर लोकल जो लिस्ट होती है 50 लोगों की होती है ना। 50 लोगों का प्लान दिखाओ, अगर आप ढंग से प्लान दिखाओगे 50 में से 20-30 लोग ज्वाइन हो जाएंगे। बीसी छावड़ा जी कहते हैं 10 तो जरूर होंगे। अगर आपने 50 लोगों को उसकी जो लोकल लिस्ट है उस पर वर्क किया, उसके अड़ोस पड़ोस में, तो 50 में से 10 ज्वाइन हो गए। पहले स्टेप पे कितने आ गए? 1 से 10। दूसरे स्टेप पे उन 10 से 10 आए, दूसरे स्टेप पे 100, तीसरे पे 1000, चौथे पे 10,000। और टीसीजी ने, बीसीजी क्या कहते हैं, पहले स्टेप पे आप अकेले खड़े हो, दूसरे स्टेप पे 10, तीसरे स्टेप पे 100 और चौथे स्टेप पे 1000। चौथे स्टेप पे 1000 लोग। इसका मतलब क्या हुआ? बीसी छावड़ा जी कहते हैं कि एक आदमी को एक आदमी मत समझो, 4 कदम चलवाओ उसको, 1000 लोग उसके पीछे खड़े हैं। 4 कदम समझ गए ना? पहले स्टेप पे 10 आदमी मिलते हैं, दूसरे पे 100। राइट? नेटवर्क की ताकत समझ गए? नेटवर्क का। और जिस दिन 4 कदम वो चलवा दिया आपने, यानी उसके नेटवर्क में 1000 लोग आ गए। जब वो डीएचसी को यूज करेंगे और प्रमोट करेंगे, अब देखो बिजनेस वॉल्यूम कैसे जाएगा। अब लाखों और करोड़ों का वॉल्यूम ऐसे तैयार होगा। तो आपको यहां पर टॉप प्रायोरिटी पे लेना है पहले काम को। इट इज द मेन टास्क, यूज एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। और जैसे ये काम करने लगो, आंखें खुली करके निकलो। ये देखो, इसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नजर आए जो आपको ये लगे ये अपनी टीम में शामिल करने के काबिल है, तो फिर क्या करो, उसको फिर पूरी प्लान बनाओ। केवल डीएचए के फायदे बता के घर मत आओ, उसे कंसेप्ट भी क्लियर करो। क्लियर हो गया? शो द,
यानी कि आप इसको प्लान दिखाओ, कंसेप्ट दिखाओ, इससे आपका बिजनेस मिलेगा। दोनों चीजें समझ में आ गई? कर सकते हो? वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबसे मिलके। आज यही क्लोज करते हैं। यस सर। 22 तारीख को हाँ, 22 तारीख को फिर दोबारा मिलेंगे, कुरुक्षेत्र मिलेंगे। और दोबारा फिर मैं आपको इशारा करना चाहता हूं, कभी ये मत सोचो कि कौन नहीं आया, ये सोचो मैं आया या नहीं आया। मैं नहीं, खुद राइट। और अपनी तैयारी पकड़ो, राइट। मुझे कभी ये फर्क नहीं पड़ा, मैंने 4 लोगों में भी मीटिंग करी है, 4000 लोगों में मीटिंग करी है, 10,000 लोगों की मीटिंग भी की है, 40 लोगों की मीटिंग भी की है। लेकिन मैं एक ही चीज देखता हूं, आज आप जितने साथी आए हो, आज का मेरा विजन है, अगर इतने साथी जो है केवल और केवल, क्या शब्द मैंने यूज किया था, टेक्निकल भी बन गए, बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दो। केवल इतने साथी अगर टेक्निकल बन गए, बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। तो 22 तारीख को कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम है और सर जी रंधावा जी जो है उसकी प्रमोशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।